तो बेसिकली जितने भी लोग आज आए हैं, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ज्वाइन किया वेबिनार। एंड आप लोग आई थिंक पीएम वाणी के बारे में शायद थोड़ा बहुत सुना होगा, आपने नहीं भी सुना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको बिल्कुल जीरो से एक बार आपको पूरा स्टार्ट करूंगा। एंड मैं आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी एंड वाईफाई क्रांति क्या है ये, और बेसिकली इसमें जुड़ के आप पैसे कैसे कैसे कमा सकते हैं वो भी बताऊंगा आपको। तो आज मेरा नाम गौरव है एंड बेसिकली हम लोग पीडीओ वाईफाई ऑपरेटर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हैं, और बेसिकली हमारे ब्रांड नेम है वाईफाई ऑपरेटर्स। जैसे केबल ऑपरेटर होते थे, ऐसे ही हम वाईफाई ऑपरेटर्स बना रहे हैं आज की डेट में, और लोगों को वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में समझा रहे हैं। वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली विदाउट वायर। बेसिकली विदाउट वायर जो टेक्नोलॉजी होती है वाईफाई है। वाईफाई का मतलब है कि पहले केबल के अंदर आप केबल बिछा के केबल ऑपरेटर बनते थे, इसमें आप वाईफाई के डिवाइस लगा के आप वाईफाई ऑपरेटर बन जाएंगे। डिवाइस जो है वो कितने टाइप के डिवाइस होते हैं वाईफाई के, और इंटरनेट और वाईफाई में क्या फर्क है, वाईफाई कितने टाइप के होते हैं, किसने इन्वेंशन की थी वाईफाई की, कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट्स है, और कौन से कंट्री है जिसमें वाईफाई हॉटस्पॉट है ही नहीं। तो इस टाइप के बड़े क्वेश्चंस हमारे माइंड में है, और जो नहीं भी है मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा भी, बताऊंगा भी आपको, जो शायद आपको इस बिजनेस को शुरू करने से पहले पता होने चाहिए। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीएम वाणी की जरूरत क्यों पड़ी, पीएम वाणी को क्यों लाया गया, गवर्नमेंट ने पीएम वाणी को लाने के पीछे क्या और फ्यूचर क्या है पीएम वाणी का। तो जैसे आज की डेट में पास्ट की मैं बात करूं कि आपने बहुत सारी क्रांति देखी होंगी हिंदुस्तान में जो आई है, जिसमें पहले बात करेंगे कंप्यूटर क्रांति आई, इंटरनेट क्रांति भी आई है, मोबाइल क्रांति भी आई है। अब दौर है वाईफाई क्रांति का। ये तीनों क्रांति ऐसी थी जिनमें क्रांति तो आई, बट हमने या आपने किसी ने शायद पैसा नहीं कमाया होगा इससे। बट मैंने सोचा कि क्यों ना ये तीनों क्रांति से हमने पैसा नहीं कमाया, क्यों ना हम वाईफाई क्रांति में सबसे पहले स्टार्ट करें, और वाईफाई क्रांति को हम लीड करें, क्योंकि वाईफाई क्रांति इन तीनों क्रांति से फास्ट जाएगी। उसका रीजन है विदाउट वायर है, और एक इकोसिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, एक उपजाऊ जमीन ऑलरेडी बनी हुई है, कि इतने इंटरनेट यूजर हैं आज की डेट में हिंदुस्तान में, कि जितने भी इंटरनेट यूजर हैं इनमें से अगर उस जितने इंटरनेट यूजर हैं उन्हीं में से वाईफाई सेलर बनेंगे जो इंटरनेट यूजर है। मतलब जितने भी इंटरनेट यूजर है, मैं कहता हूँ उसका अगर 5% नहीं 1% लोग भी वाईफाई सेलर बन गए तो ये अपॉर्चुनिटी है, और बनेगी ही बनेगी। उसका रीजन क्या है? जैसे ही हम सभी लोगों को पता लग रहा है कि हम अपने ब्रॉडबैंड से वाईफाई के एक एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन से 100 वाईफाई कनेक्शन भेज सकते हैं, तो लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, और काफी लोग इसको जानना चाह रहे हैं, और काफी लोग इसको ऑलरेडी काम शुरू भी कर चुके हैं। अब पहली बात आती है कि हम एक कनेक्शन से 100 कनेक्शन कैसे बेचें। तो एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन से आप 100 वाईफाई कनेक्शन, या एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन से आप 200 वाईफाई कनेक्शन बेच सकते हैं, जो आज से पहले पॉसिबल नहीं था। जब हम वाईफाई खोलते थे तो हमें ऊपर और नीचे दो जगह आपको वाईफाई दिखते थे, वो सारे लॉक होते थे। मतलब आपके वाईफाई के ऊपर और आपके वाईफाई के नीचे कुछ लोग आपको दिखाई देंगे जो लॉक है। वो लॉक जो है उसको अनलॉक करने का टाइम आ गया है। उसका रीजन है, गवर्नमेंट ने देखा कि आज की डेट में हिंदुस्तान में 75% जगह, 75% जगह अभी भी नेट नहीं है, और 75 साल इंडिया को आजाद हुए हो चुके हैं, और आज भी इंटरनेट 75% जगह नहीं है। और और आज केबल टेलीकॉम के होते हुए, केबल के होते हुए, आईएसपी के होते हुए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के होते हुए, और वाईफाई के होते हुए, सबके होते हुए आज भी इंडिया में नेट कनेक्शन 75% जगह में नहीं। तो इसका मतलब फेलियर ऑफ टेलीकॉम है, फेलियर ऑफ केबल है। तो बेसिकली आज गवर्नमेंट ने कहा कि हमें वो काम जो 75 साल में नहीं हुआ, हमें डिजिटल इंडिया करना है, और उसे जल्दी करना है अगले 2 साल में। तो बेसिकली वो कैसे हो सकता है? तो तभी दे हैव ए थॉट कि हम क्यों ना पब्लिक को इस बार चांस दें, और पब्लिक को अपॉर्चुनिटी दें कि हिंदुस्तान में पब्लिक वाईफाई नेटवर्क खड़ा हो। पब्लिक ही इसको बनाएगी, पब्लिक ही इसे यूज करेगी, पब्लिक ही कमाएगी। ये पहला वाईफाई नेटवर्क क्रिएट हो रहा है जिसमें पब्लिक ही इसे यूज करेगी, मतलब पब्लिक ही इसे क्रिएट करेगी, पब्लिक ही इसे यूज करेगी, और पब्लिक ही कमाएगी। इससे पहले बना कोई और रहा था नेटवर्क, यूजर कोई और था, और कमा कोई और रहा था। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो एयरटेल का नेटवर्क सारा एरिक्सन ने बनाया हुआ है, या अल्काटेल ने बनाया हुआ है। पूरा नेटवर्क खड़ा करा है उन लोगों ने, और आज नेटवर्क उनका है, और लाइसेंस जो है एयरटेल का है, और बेसिकली यूजर आप लोग हैं, और कमा रहा है मिलजुला के कमा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब नेटवर्क कोई थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है, उस एयरटेल ने आउटसोर्स किया हुआ, मेरा नेटवर्क आप खड़ा करिए। तो मैं कहूंगा कि नेटवर्क पब्लिक ही खड़ा करे, और पब्लिक को लाइसेंस मिले बेचने का। तो आपको बेसिकली गवर्नमेंट ने देखा कि आज की डेट में जितने ब्रॉडबैंड यूजर हैं उनका 35%, नोट कर लीजिए, 35% ब्रॉडबैंड यूजर का नेट वो यूज कर रहे हैं, और 65% उनका वेस्ट हो रहा है। मतलब 35% जो मैं बता रहा हूँ, ये बॉल फिगर बता रहा हूँ कि एवरेज इंडिया में
जो ब्रॉडबैंड यूजर है उसका सिर्फ 35% वो यूज करता है और 65% उसका वेस्ट हो जाता है। अब वो 35% जो यूज कर रहा है और 65% वेस्ट हो रहा है, और उसके बावजूद वो वेस्ट हो रहा है, नया ऑर्डर आए जा रहे हैं और दोनों लोग सामने आमने सामने रह रहे हैं, बट आपस में बातचीत नहीं कर रहे। बातचीत नहीं कर रहे मतलब आपस में उनका बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है, जूठन, मतलब देखा जाए इसका भी वेस्ट हो रहा है, इसका भी वेस्ट हो रहा है। तो क्यों ना हम इन सबको एक पूल में डालें और अपने वाईफाई को अनलॉक करें। और गवर्नमेंट ने लालच भी दे दिया, लाइसेंस भी दे दिया, अनलॉक करने का लालच, लाइसेंस दे दिया अनलॉक करने का, और बेचने का लालच दे दिया, तो उससे सभी लोग अनलॉक करेंगे। और सभी लोग जब अनलॉक करके वाईफाई बेचना शुरू कर देंगे तो बेसिकली वाईफाई ऑपरेटर क्रिएट हो जाएंगे, सोसाइटी वाइज, पार्कों में, हर जगह वाईफाई लगा के बेचना शुरू कर देंगे। जो भी ब्रॉडबैंड यूजर है वही वाईफाई सेलर बनने चल जाएंगे। तो बेसिकली अब इसमें क्या कमाई है वो बताता हूँ। इसमें पहली कमाई ये है कि रिचार्ज से, दूसरी कमाई है एड रेवेन्यू से। बट पहले मैं उल्टा कहूंगा कि एड रेवेन्यू इज वेरी बिग, क्योंकि एड रेवेन्यू आज की डेट में काफी लोगों ने एड रेवेन्यू के बारे में लोग लाइटली लेते हैं कि भाई एड रेवेन्यू बड़ा कम है, लोग रिचार्ज पे ज्यादा फोकस करते हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि एड रेवेन्यू ज्यादा आएगा और एड रेवेन्यू पहले आएगा, उल्टा ज्यादा भी आएगा, पहले भी आएगा। और एड रेवेन्यू इज वेरी बिग मार्केट, क्योंकि आज की डेट में अगर बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल, ये सब एड से पैसा कमाती है। अगर आप देखेंगे तो ये सारी कंपनियां, इंस्टा, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां एड से पैसा कमा रही है और एड से ही इनका मेन रेवेन्यू है। तो आज मैं भी कहूंगा कि जैसे केबल ऑपरेटर एड से भी पैसा कमाता था और कलेक्शन के रॉयल्टी से भी कमाता था, केबल मतलब देखा जाए तो वैसे ही वाईफाई ऑपरेटर में भी एड रेवेन्यू भी होगा, रिचार्ज रेवेन्यू भी होगा। अब बात आती है कि इसको और सिंपल तरीके से कैसे समझा जाए। तो मैं बताऊं कि 200 मीटर का टोल है। आप सोच लो आपने रोड का टेंडर ले लिया और आपको टोल का टेंडर मिल गया कि रोड बनाने के पैसे आपके और टोल कलेक्ट करने के पैसे भी आपके। आप देखते भी है रोड के मैक्सिमम जो रोड डेवलप हो रही है वो पीपी मॉडल पे हो रही है कि बनाने का टेंडर किसी कंपनी को मिलता है और वो जब रोड बनाता है तो उससे टोल कलेक्ट करता है। तो वैसे ही मैंने बताया कि जो आपका राउटर है, मतलब जैसे सपोज ये 100 मीटर का राउटर है, तो आपने 100 मीटर की रोड बना दी, एक तरह से 100 मीटर की रोड बना दी और 100 मीटर का टोल लगा दिया। अब इस पे जो कलेक्शन होगी वो आपका रेवेन्यू। सिंपल समझने के लिए जितने भी लोग समझना चाहते हैं समझ लीजिए कि आपने 100 मीटर की रोड बना दी। अब 100 मीटर की रोड पे गाड़ी दाएं से बाएं जाए चाहे बाएं से दाएं जाए, आपको टोल देके जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, इनमें से काफी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मेरा मेरा डब्बा, मेरा रिचार्ज, मेरा यूजर। तो मैं बता दूं, गलत धारणा है। डिवाइस आपका होगा, 100 मीटर की रेंज है, 200 मीटर की रेंज है। 200 मीटर वाला आप लिख लीजिए 20,000 प्लस टैक्स का है और 100 मीटर वाला 10,000 प्लस टैक्स का है। दोनों में फर्क क्या बता देता हूँ। जो 200 मीटर वाला है वो 360 डिग्री है और डुअल टेक्नोलॉजी है, डुअल बैंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको। डुअल बैंड मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री चलता है। और जो 100 मीटर वाला है वो 180 डिग्री है और 180 डिग्री में 100 मीटर चलता है और उसमें 100 यूज आ सकते हैं। और 200 मीटर वाले में 200 यूज आ सकते हैं। अब आती है बात कि जो मैंने कहा टोल, क्यों मैंने ये वर्ड यूज किया है, क्योंकि जल्दी समझ में आएगा आपको। अगर आपने 200 मीटर का राउटर लगाया है तो 200 मीटर का मतलब 200 लोग आएंगे और एक ब्रॉडबैंड के अपने जो घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है आपके, उसका तार निकालना है। और इस आउटडोर एक्सेस पॉइंट, इसको बोलते हैं आउटडोर एक्सेस पॉइंट, ये इंडोर एक्सेस पॉइंट नहीं है, वाटर प्रूफ है ये राउटर। और इस राउटर के अंदर सबसे बड़ी खास बात है, इसमें क्लाउड सर्वर है। और इसके अंदर वाटर प्रूफ मतलब ये जो आप खोलते हैं, मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से आप खोलेंगे इसको और खोल के आप यहाँ पे वायर, जो मैं आपको, आपका जो ब्रॉडबैंड है उसकी वायर आप प्लग इन करेंगे। और ये इसका पिछला हिस्सा है, इसको जब आप टांगेंगे तो ये साथ में क्लैंप है, क्लैंप आपके यहाँ लगा होगा, इसको आप घुमा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको टांगेंगे, टांगने के बाद आपको थोड़ा भी इसको टिल्ट करना है, डायरेक्शन बदलनी है, तो उसको उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ये वायर है, जो वायर्स आपको मिलेगी, मतलब ये कैट 5 की वायर है, जो उसको लगाने के लिए आपको इंस्टॉलेशन की वीडियो मिल जाएगी, जिसको आपने नॉर्मल केबल कनेक्शन जो आपके घरों में लगा हुआ है, जो आप ऑलरेडी ब्रॉडबैंड का यूज करें, नेचुरली देखा है मैक्सिमम जो घरों में 600-700 रुपए का ब्रॉडबैंड ऑलरेडी चल रहा है। मतलब जो एवरेज यूज कर रहे हैं वो 600-700 का ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं। वो जो 600-700 रुपए का ब्रॉडबैंड है वो आपने तार निकालना है और वो तार इसमें लगा देना है। इसकी इंस्टॉलेशन की अलग से वीडियो आपको हमारा एम्प्लॉय, जिससे भी आप टच में है, वो इंस्टॉलेशन वीडियो दे देगा। तो आपको मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमने बना रखी है। उसको देख के एक बच्चा भी इसमें वायर लगा लेगा।
इसको आपने छत पे टांगना है या बालकनी में टांगना है। इसको आउटडोर मतलब ओपन टू स्काई होना चाहिए। इसको आप बेड पे नहीं रखेंगे, इसको आप अपने मतलब कहीं घर पे रख के ऑन नहीं करेंगे। जब भी आपको ऑन करना है तो आपको इसको दो वहां टांगना है, ओपन टू स्काई। जब इसको आप टांगेंगे तो ये 100 मीटर जाएगा या 200 मीटर जाएगा। 200 मीटर का मतलब 200 आदमी आगे। 200 आदमी का मतलब है 100 रुपए पर आदमी का एवरेज हम रिचार्ज मानते हैं। तो 20,000 का रेवेन्यू आ गया और ब्रॉडबैंड का खर्चा आपका 4 से 5 हजार मैक्सिमम। आपने शुरुआत में 600-700 रुपए वाला प्लान है उसको आपने पहले 1,000 रुपए का करना है। इधर से लोड बढ़ेगा, इधर से प्लान बढ़ेगा। मतलब आपने ये नहीं सीधा 4,000 का प्लान कर दिया। सबसे पहले आप इधर देखेंगे लोड क्या बढ़ा रहा है। जितना लोड बढ़ेगा उतना नॉब आपको खोलनी है। कहने का मतलब सीधा कई लोग 4,000 का प्लान वो सब नहीं करना है। आपको सारी बातें वैसे हम दोबारा सिखाएंगे। मतलब ये हमारा जो अभी सेमिनार वेबिनार चल रहा है, ये लेने से पहले के वेबिनार होते हैं, लेने के बाद के वेबिनार अलग होते हैं, जहाँ पे हम पूरी स्ट्रैटेजी और खुल के समझाते हैं, डू एंड डोंट समझाते हैं कि ये डू एंड डोंट्स हैं इस बिजनेस के। इसमें आपने ये काम बिल्कुल नहीं करने और ये काम बिल्कुल ऐसे ही करने। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि मुझे टेलीकॉम का 23 साल का एक्सपीरियंस है। आदमी कहते हैं कि हम आपकी क्यों सुने, बिल्कुल मत सुनिए मेरी, आप अपनी मर्जी की करिए, बट हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरा सिंपल कहना है, आपकी बॉडी आपका ब्रेन, आपकी बॉडी हमारा ब्रेन, यू हैव टू सिलेक्ट डे वन। अगर आप अपने ब्रेन से काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है। डिवाइस नहीं चले, डिवाइस हमारा है। प्रॉब्लम डिवाइस में आएगी, हम जिम्मेदार। ऐप में कोई दिक्कत आ रही है, हम जिम्मेदार। लाइसेंस में कोई दिक्कत है, हम जिम्मेदार। बस स्ट्रैटेजी अगर आपकी है तो रिजल्ट आप देखिए। हाँ, हमारी एज इट इज स्ट्रैटेजी से आप काम करेंगे तो आप 200% कमाएंगे। उसका रीजन है हम पास्ट जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो यूज कर रहे हैं, और तभी हमारे रिजल्ट फास्ट आ रहे हैं और जल्दी आ रहे हैं। कई लोगों को लगता है जादू हो रहा है, जादू नहीं हो रहा। ये 23 साल का एक्सपीरियंस काम कर रहा है। और वो एक्सपीरियंस क्या है वही बताऊंगा आज मैं आपको। हम पहली बार 2000 से है बिजनेस में। हम टाटा एजी, भारतीय एक्सा, फ्यूचरली, रेलीगेयर, अवीवा, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, हम टेलीकॉम में एस्कोटल की बात करें, हज की बात करें, एमटीएस की बात करें, टेलीनॉर की बात करें, वीडियोकॉन धूप की बात करें, ये सारी कंपनी आपने सुनी होंगी। एयरसेल की बात हम कर रहे हैं। ये सारी कंपनियां कहाँ चली गई टेलीकॉम की? ये सारी कंपनियां कूदती कूदती आई, बहुत कुछ बहुत फास्ट आई, बड़ी बड़ी कंपनियां और सारी बंद हो गई। उसका दो ही रीजन है। उसका रीजन है कि इंडिया इज टू बिग। इंडिया को समझना इतना आसान नहीं है, इंडिया में काम करना इतना आसान नहीं है। मारुति जैसी कंपनी पूरे वर्ल्ड में हिट नहीं हुई, बट इंडिया में चल गई। और फोर्ड जैसी कंपनी पूरे वर्ल्ड में चल रही है और हर जगह सुपर हिट है, और आज की डेट में इंडिया में बैक पैक करके चली गई। आज इंडिया जो है उसकी भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। इंडिया में हर 100 किलोमीटर पे पानी और वानी बदल जाता है। मतलब हर 100 किलोमीटर पे पानी और वानी बदल जाता है। तो आपको स्ट्रैटेजी भी वहीं पे इसके हिसाब से बदलनी पड़ेगी। आज मैं कहता हूं जिसके साथ सरदार नहीं है पंजाब उसके हाथ से चला जाएगा, जिसके साथ बंगाली नहीं है बंगाल उसके हाथ से चला जाएगा, जिसके साथ तमिल नहीं है तमिलनाडु उसके हाथ से चला जाएगा, जिसके साथ गुजराती नहीं है गुजरात उसके हाथ से चला जाएगा। तो आपको लोकल आदमी को साथ जोड़ के चलना पड़ेगा। जो मैं कहेगा वो पहले दिन हार जाएगा, जो हम सोचेगा मैं रोज हारेगा, हम रोज जीतेगा। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 होना चाहिए। लेट्स कोलैबोरेट, डोंट क्रिएट। हमें क्रिएट नहीं करना है, हमें कोलैबोरेट करना है। टीम में हम जल्दी कमा जाएंगे और अकेले हम हार जाएंगे। टीम का मतलब है, जैसे टेक एग्जांपल, जब हमने पीएम शुरू किया तो हमने पीएम उससे पहले ही आया हुआ था। मेरे जब मैं खुद आया हूँ, मेरे से पहले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो चुका था पीएम को आए हुए। और पीएम के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, डेड प्रोजेक्ट था। गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, बट किसी को पीएम के बारे में कोई प्रचार प्रसार नहीं होता। और इसके प्रोजेक्ट को एक तरह से निगलेक्टेड प्रोजेक्ट कह देंगे, या इस पे ध्यान कोई नहीं दे रहा था। हम आए और हमने इस पे, जिस दिन से हमने पीएम शुरू किया उसी दिन से हम डमरू की तरह बज रहे हैं, भोपू की तरह चिल्ला रहे हैं। और हमने यूट्यूब मीडिया पे जाके हमने इसका प्रचार प्रचारक बन गए। और हमने यूट्यूब को ही इसलिए चुना कि यूट्यूब सबसे पब्लिक में फास्ट जाता है। हर आदमी वीडियो देखता है, कोई क्रिएटिव नहीं देखना चाहता। यूट्यूब आम आदमी तक पहुंचता है, गांव गांव तक पहुंचता है। आज जूते चप्पल इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी को लोग खरीद रहे हैं तो यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं। सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट यूट्यूब बन चुका है। लोग चैनल छोड़ चुके हैं, यूट्यूब की तरफ बढ़ चुके हैं। सारा मसाला, हर तरह का मसाला, मतलब चटपटा मसाला, सब कुछ, मतलब कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे डेली आ रहा है और नए से नया कंटेंट बन रहा है। तो लोग यूट्यूब पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हमने बोला यूट्यूब पे ही हम क्यों ना जाएं और पब्लिक तक पहुंचे। और हमने इसकी फ्रेंचाइजी लॉन्च करी। वर्ल्ड में कोई भी ब्रांड, छोटा बड़ा ब्रांड कोई भी है, वो फ्रेंचाइजी के थ्रू पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल चीज है फ्रेंचाइजी। तो मैंने बोला क्यों ना पीएम वानी की फ्रेंचाइजी लॉन्च करें।
और हमने एक एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके अंदर ऐप भी है, जिसमें डिवाइस भी है, जिसमें लाइसेंस भी है, जिसमें सीआरएम भी है, जिसमें डाटाबेस भी है, जिसमें डिजाइन का सपोर्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट है, जिसमें लीड का सपोर्ट है, और जिसमें हैंड होल्डिंग है, लॉन्च में आपको सपोर्ट करना, मतलब वो सारे सपोर्ट, वो सारे सॉफ्टवेयर, गूगल मीट का सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का बैकअप, मतलब सब चीज में रेडीमेड। नेशनल लेवल की मार्केटिंग हम कर रहे हैं, लोकल लेवल की मार्केटिंग हमारा फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है। तो हमने एक पूरा फॉर्मेट रेडी किया, सप्लाई चेन को रेडी किया, आफ्टर सेल सर्विस को रेडी किया, कॉल सेंटर हमने खड़े किए, और बड़े कॉल सेंटर, क्योंकि हमारे पास इंफ्रा था, हमारे खुद के कोवर्किंग है दिल्ली में वाई ऑफिस के नाम से, और हमने अपने कोवर्किंग बड़े बड़े बना के किराए पे दिए हुए हैं, और हमारा एल भी किराएदार है, ऐसे हमारे किराएदार हैं, और हमारे पास आज की डेट में रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, 1000 सीट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रेडी है, जिसमें लोग बैठ के काम कर सकते हैं, और हम सीटें कैबिन भी किराए पे दे रहे हैं। हमें अवार्ड्स मिले हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अवार्ड जो हमने अभी तक हमारी वर्किंग के ऊपर, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर हमें मिले हैं, और ये अवार्ड्स बेसिकली हमारे इवन डेडिकेटेड हमारी टीम के लिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी के लिए। तो बेसिकली हमने कहा 19,110 पिन कोड है इंडिया में, आप लिख लीजिए 19,110 पिन कोड है, और एक पिन कोड पे हमने एक फ्रेंचाइज खड़ा किया। हमने कहा बूथ लेवल का वर्कर चाहिए अगर इंडिया में काम करना है, तो एक पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी, और बेसिकली विधानसभा लाख रुपए की खर्च बनाई हमने, कि एक विधानसभा जो है 1 लाख की होगी। इसमें 50,000 में मैंने बता दिया स्टॉक भी मिलेगा आपको, 20,000 रुपए का आपको ऐप भी मिलेगी, आपको मार्केटिंग मटेरियल मिलेगा, आपको ग्लो साइड बोर्ड से लेके, ये हमारा बीका जी का ऑफिस है, बीका जी का ऑफिस के पिक्स आप देख रहे हैं, जैसे आप शक्तिनगर देख रहे हैं ऐसे हमारा बीका जी में भी ऑफिस है, ऐसे हमारा द्वारिका के भी ऑफिस है, द्वारिका के पिक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो शनिशंकर द्वारिका के पिक्स आप रेडी करो, द्वारिका के पिक्स भी दिखाओ। तो बेसिकली क्या है कि हमारा शक्तिनगर में एक ऑफिस है जो आपने, मैं लास्ट में घुमाऊंगा आपको, ये हमारा परचेज ऑफिस है जो बीका जी आप देख रहे हैं, मतलब परचेज मतलब ये हमारा सबसे पुराना, सबसे मतलब जहाँ से हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी, ये बीकाजी गामा प्लेस साउथ दिल्ली में पड़ता है, और बिल्कुल मेट्रो स्टेशन है, बहुत प्राइम लोकेशन है। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, जहाँ से हमने मैंगो कैब, क्विक कैब, वाटर बाजार, ऐसे अलग अलग बिजनेस खड़े किए हमने वहाँ से, और अब जाके एंड में हमारा ये पीएम वानी आया। और पीएम वानी की स्टार्टिंग जो है मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग रही, कि मैंने पीएम वानी पहला बिजनेस है जो मैंने पब्लिक चॉइस का बिजनेस किया। एक अपनी चॉइस का बिजनेस होता है, एक पब्लिक चॉइस का बिजनेस, दो तरह के बिजनेस होते हैं। अब तक मैंने पहला बिजनेस अपनी लाइफ में किया जो पब्लिक चॉइस का है, उससे पहले के सारे बिजनेस मेरी चॉइस के थे। तो मैं आपको भी सलाह दूंगा कि एक बिजनेस आप पब्लिक चॉइस का करके देखिए, क्योंकि सारे लोग मेरे से इस बात से सहमत होंगे कि हम 90% जो काम कर रहे हैं वो अपनी चॉइस का कर रहे हैं, पर जिस दिन आप पब्लिक चॉइस का काम शुरू कर देंगे उस दिन क्रांति अपने आप आ जाएगी। तो पहली गलती मैंने जो अपनी ठीक करी है कि मैं हमेशा अपनी चॉइस का बिजनेस करता था, मैं पब्लिक चॉइस का काम कर रहा हूँ। पब्लिक चॉइस का काम मैंने क्यों चुना है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर आदमी वाईफाई यूजर है, हर आदमी इंटरनेट यूजर है, और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट का काम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी भी लोग करना चाहते हैं। लोगों का रुझान है कि मुझे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो मैंने वही सोचा कि इसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब लोगों की बात पसंद है, आज ट्रेडिशनल लोग छोड़ना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो एक कारण था कि टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, दूसरा कारण था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का प्रोजेक्ट है, फ्रेमवर्क खुद का है, लाइसेंस उनका ही। तीसरा, इंटरनेट, वाईफाई जो कि कभी भी डाउन नहीं होगा, 5 गुना हर हर साल बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा है जिसकी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो बहुत फास्ट हो रही है। अगर पिछले 5 साल की बात करूं तो डिजिटल पेमेंट, मतलब मैंने आज सुबह लेक्चर था मेरा, ट्रेडिंग थी, तो मैंने उस पर बता रहा था कि डिजिटल पेमेंट का दौर पिछले 5 साल का आप चेक कर लीजिए, तो डिजिटल पेमेंट बड़ी होगी या डिजिटल इंडिया बड़ा होगा। ध्यान से सुन लीजिए, डिजिटल पेमेंट बड़ा होगा या डिजिटल इंडिया बड़ा होगा। डिजिटल पेमेंट आप देख चुके हैं पिछले 5 साल में ग्रोथ, उससे बड़ी ग्रोथ आपकी डिजिटल इंडिया की होगी। डिजिटल पेमेंट छोटा सेक्टर है, पेमेंट जिसको आप देख रहे हैं यूपीआई, भीम ऐप, पेटीएम, ये सब कहाँ थे पिछले 5 साल में। ऐसा अंडे वाले से लेके, सब्जी वाले से लेके, आप धोबी वाले के पास भी जाओगे जिसने आज तक कभी मतलब पढ़ा लिखा नहीं होगा, अनपढ़ होगा, बट वो रिक्शा वाला भी आज की डेट में कह रहा है पेटीएम करोगे, यूपीआई से करोगे। तो ये है हिंदुस्तान। तो आप पहले हिंदुस्तान को समझिए, आज नॉन टेक्निकल आदमी सबसे बड़ा टेक्निकल है, मतलब आज नॉन टेक्निकल जो है वो सबसे बड़ा टेक्निकल है, और जो टेक्निकल है उसको तो पैरालिसिस हो रहा है। मैंने वायर नहीं लगाया आज तक, बट मैंने करोड़ रुपए कमा लिए पीएम वाले, मतलब सच्चाई है। मतलब कोई मुझसे पूछता है तो मैं आज बताया, तो मैंने इसमें वायर नहीं लगाया आज तक, और झूठ नहीं बोल रहा है। तो मैं भी नॉन टेक्निकल हूँ आपकी तरह। आप में से कुछ लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं बड़ा बहुत टेक्निकल आदमी है, तो मैं बिल्कुल नॉन टेक्निकल हूँ। लैपटॉप भी आप ऑन करके दोगे तो बात कर लूंगा, मैंने आज तक कभी लैपटॉप भी ऑन नहीं किया। तो मेरे से इतना नॉन टेक्निकल कोई भी नहीं है। मतलब मैंने आज तक कभी क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया, मैंने आज तक कभी सेविंग अकाउंट नहीं खोला,
पहली बार पीएम वाले में सेविंग अकाउंट खोला है। हाँ, करंट अकाउंट बहुत सारे थे। तो मेरा ये मानना है कि पहली बात, हमारे दिमाग में जो एक फोबिया है चारों तरफ कि हम टेक्निकल बिजनेस में जा रहे हैं, तो ये बताया तो नॉन टेक्निकल ज्यादा कमाएंगे, टेक्निकल को पैरालिसिस हो रखा है। वो सोचता रहेगा वायर रिचार्ज कुछ नहीं कर पाएगा। और नॉन टेक्निकल जिन्होंने आज तक नहीं करा होगा वो कर जाएंगे। उसका रीजन है, टेक्निकल को अपना ज्ञान बहुत है। ये स्कूटी है, स्कूटी टेस्ला है, उसने ट्रैक्टर चलाए हैं। जैसे आज मेरे को एक केबल ऑपरेटर की मैंने क्लास ली थी, मुझे आज भी याद है, लास्ट सितंबर की बात है, जोगेश्वरी वेस्ट क्लिफ्टन होटल की बात कर रहा हूँ मैं, मुंबई। तो मुझे लोगों ने बुलाया वहाँ पे कि भाई आप आइए, और वहाँ पे पेड लेक्चर्स मेरे ऑर्गेनाइज थे, 2,000 रुपये में 2 आदमी, और सिर्फ चाय पिलाते थे। बट मैंने वो पैसे नहीं लिए, मेरे ऑर्गेनाइजर्स ने लिए थे। ऑर्गेनाइजर मतलब जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जैसे आप अपने एरिया में ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जैसे देवकांता जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, राकेश जी, आप भी चाहते हैं कि आपके यहाँ कोई ऑर्गेनाइज हो। द कॉरिडोर होम स्टे, सैनी जी, द कॉरिडोर। तो मैं होम स्टे वाले को जरूर बोलूंगा, आपके लिए बड़ा अच्छा बिजनेस है मेरे पास। आप अनसोल्ड रूम नाइट डालिए यूट्यूब पे, अनसोल्ड रूम नाइट, ये मैं बीच में थोड़ा फ्लेवर चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ। तो सबसे टॉप पे मेरी वीडियो मिलेगी आपको, होटल्स के लिए है और होम स्टेज के लिए। अनसोल्ड रूम नाइट मतलब जो रूम नाइट आपकी बिकती नहीं है, उसके लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो मेरी वीडियो है अनसोल्ड रूम नाइट के ऊपर, हम बार्टर करते हैं। जो आपकी जो रूम नाइट्स आपकी बिकती नहीं है, मतलब हरिद्वार की रूम नाइट ले ली और बदले में मैंने हरिद्वार की दे दी, हरिद्वार की रूम नाइट ले ली बदले में मैंने सिक्किम की दे दी, अल्टा पल्टी। जो रूम नाइट बिकती नहीं है उनको एक्सचेंज कर देते हैं हम। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, और एंड तक मेरे को अगर आपको ना फिर भी मिले तो आप हमारे किसी इंप्लॉय से मांग लीजिएगा, वो दे देगा। तो बेसिकली मैं बता रहा था, दोबारा उस पॉइंट पे आता हूँ। तो जब वहाँ पे केबल ऑपरेटर से मुझे बुलाया, तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि हम इतने सारे लोग दिल्ली आएंगे तो हम सबका खर्चा लगेगा, और 8-10 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे हमारे। इससे बेटर है कि आप यहाँ आ जाइए मुंबई। मैं वहाँ पहुंचा, और हमारे ऑर्गेनाइजर जो थे, 1,000 रुपये मान लो सपोज देवकन जी आपने ले लिया, 1,000 रुपये हमारी टीम ने ले लिए। हमारी टीम ने भी भीड़ इकट्ठी करी, और फ्लाइट की टिकट और सारा खर्चा उनका था। लोकल होटल आपने किया, 1,000 रुपये आपने रख लिया, 1,000 रुपये उसने रख लिया, हमने कुछ नहीं लिया। मैंने बोला भैया मैं दूंगा भी नहीं, लूंगा भी नहीं। मैं तो यहाँ से उठ के जाऊंगा बिना पर्स के, वापस जाके बैठ जाऊंगा। कहने का मतलब तुमने यार, तुम्हारी जेब से भी खर्चा ना हो, बट वहाँ ऑर्गेनाइज हो जाए, फैसिलिटेशन हो जाए। फैसिलिटेशन का मतलब उन सभी लोगों को यहाँ ना पड़े। ये मैं कोरोना के टाइम की बात कर रहा हूँ, सितंबर में। उस टाइम कोरोना मतलब ऐसा चल रहा था कि मतलब ठीक ठीक था। तो जब मैं वहां पहुंचा, तो वहां पे लक्की भाई, माजिद भाई, ऐसे ऐसे लोग मिले मेरे को, जो 30-30 साल से केबल का काम कर रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि सर फ्यूचर क्या है वाईफाई का, तो मैंने बोला बिना वायर का अनुमान आ गया। आपको या तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना आउटडेटेड हो जाएगा साफ। तो अपग्रेड करने का मतलब कि ये टेक्नोलॉजी, उन्होंने ट्रैक्टर चलाया है, और ये टेस्ला है, और वो भी ऑटोमेटिक। तो मैंने कहा कि आप सोच लो, आप ट्रैक्टर से टेस्ला पे जा रहे हैं। तो इसमें आज मैं कह रहा था कि जितने भी बिजनेस आप देख रहे हैं आपके आसपास, जिसमें कि पेटीएम को ले लीजिए, ओयो को ले लीजिए, अमेजोन को ले लीजिए, जेप्टो को ले लीजिए, आप उसके अलावा ओयो को ले लीजिए, ओयो के अलावा आप मैं कहता हूँ आप किसी भी और, जोमेटो, स्विगी, जिनके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इवन यहाँ तक वो जो ओला उबर, ये सारी ऐप बेस्ड बिजनेस है। इसमें कोई आदमी नहीं। आज कोई भी आदमी काम करना चाह रहा है, वो झिकझिक नहीं चाह रहा। वो चाह रहा है कि मेरा ऐप बेस्ड बिजनेस हो, मेरी पब्लिक डीलिंग ना हो, मेरा रेंटल ना हो, मतलब फिजिकली देखा जाए मैन पावर भी नहीं। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि एक ऐप ही है जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करती है। वो ऐप क्या है? जब आप इस राउटर को लगाएंगे, इसको ऑन करेंगे, ऑन करते ही आपको पहले फ्री वाईफाई देना है। फ्री वाईफाई का मतलब जो ऐप है उसके अंदर कंट्रोल है कि आप उसे 15 दिन फ्री में देना चाहते हैं, आप बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं, आप 1 महीना देना चाहते हैं, आप 3 महीने देना चाहते हैं। पहली बार बंदूक और गोली आपके हाथ में, ना कि हमने कुछ फिक्स किया हुआ। बट मेरा अपना सुझाव है कि आप जियो से सीखिए। अगर सीखना ही है तो जियो से सीखिए। जियो ने क्या किया था, जियो ने पहले सभी को फ्री में दिया, 3 से लेके 6 महीने तक, मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने। अगर आपको बिना पैम्पलेट बांटे, बिना मार्केटिंग करे, बिना किसी को बताए यूजर चाहिए, तो या तो आप पैम्पलेट बांटने में पैसा खर्च कर दीजिए, और पता नहीं यूजर आए ना आए, और सबको नॉक करिए, या आप उतना पैसा फ्री वाईफाई में लगा दीजिए, वहां से यूजर जरूर आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, सबके फोन पे क्या दिखाई देगा? जैसे ही ऑन होगा और 100 मीटर जाएगा या 200 मीटर जाएगा, सबके फोन पे दिखाई देगा फ्री वाईफाई। जब फ्री वाईफाई दिखाई देगा, बटन दबाएंगे, बटन दबाते ही केवाईसी मांगेगा। वो केवाईसी उसने खुद ही कर दी है, और केवाईसी करते ओटीपी आएगा, और ओटीपी होते ही आप बेसिकली वो जिम्मेदार है। अब आपका साइबर लॉ से आप बाहर, अब आपकी कोई हेडेक नहीं है। तो तीन जो सबसे बड़ी हेडेक थी वाईफाई बेचने में, एक लाइसेंस चाहिए मुझे, एक मेरे को डिवाइस चाहिए, एक मुझे ऐप चाहिए,
और एक मुझे साइबर से थ्रेट से बाहर चाहिए। चौथा, मुझे कंट्रोल रूम नहीं बनाना। जो इंटरनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये थी कि 2 साल का आपको लॉग मेंटेन करना पड़ता है। जितने भी लोगों ने पिंग किया, जितने लोगों ने यूज किया, उसकी आईपी से कितने लोगों ने क्या क्या खोला, उसके लिए आपको 2 साल का लॉग मेंटेन करना पड़ता है। 2 साल का लॉग का मतलब समझ लीजिए आप कि अगर मान लो मैं वाईफाई सेलर हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि जितने लोग पिंग कर रहे हैं मुझे उनका 2 साल का लॉग मेंटेन करना है। वो बहुत बड़ी हेडेक है। उसके लिए कंट्रोल रूम बनाना पड़ता था पहले, आईएसपी को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 15 लाख रुपए मिनिमम लग जाते थे कंट्रोल बनाने में, इंटीरियर, सिक्योरिटी डिपॉजिट। वहां पे अच्छा डबल शिफ्ट चलता था, 7 आदमी मिनिमम चाहिए कंट्रोल रूम में, डे शिफ्ट में 5 और दो दो नाइट शिफ्ट में। सबसे छोटा कंट्रोल रूम जो था उसमें 7 आदमी होते थे। एक आदमी की 15,000 भी तनख्वाह है, तो 1,10,000 रुपए आपकी मंथली एक्सपेंडिचर थी। उसके अलावा 15 लाख रुपए रैक, डाटा सेंटर, सब कुछ लगाने के बाद उसके बावजूद भी उनकी मैनेजमेंट, किचकिच और डे नाइट बिजली का खर्चा अलग, रेंट का खर्चा अलग। मान लीजिए एक कंट्रोल रूम को चलाने के लिए 2.5 से 2.5 लाख के बीच में कंट्रोल रूम चलता था, और वो भी हर महीने का खर्चा। आप कमाए ना कमाए, ये रॉकेट लग जाता था आपके पीछे, जिसकी वजह से आप दौड़ते थे। जब खर्चा बन जाता है तो कमाई भी हमेशा होती है, क्योंकि उसके बाद आदमी भागता है। आई थिंक दीदी समझ सकती होगी इस बात को, क्योंकि जब आपके खर्चे बन गए हैं, जब आपका स्टॉक लग चुका है, आपका किराया लग चुका है, तो आप काम करेंगे ही करेंगे। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा सीरियस। एक कहावत है, आपके जितने पैसे लग जाएंगे उतनी ज्यादा हाइट पे रॉकेट उतनी जोर से लगेगा, उतनी ज्यादा हाइट तक जाएंगे। तो जितनी इन्वेस्टमेंट लग जाती है उतना आदमी सीरियस हो जाता है। जैसे आज मेरे से लोग बोलते हैं कि गौरव जी आप शक्तिनगर कैसे आए थे, तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई जिस दिन तेरे 45-50 लाख लग जाएंगे तू भी शक्तिनगर हो जाएगा। मतलब जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो आदमी की गाड़ी वहीं जाके ब्रेक मारेगी। तो बेसिकली मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब केबल ऑपरेटर की हम बात करते हैं तो उसमें पोस्ट पेड था। उसमें जब हम 100 फेंकते थे यहाँ से केबल में तो हमें 60 मिलता था, इंटरनेट लॉस हो जाता। मतलब आज केबल जहां वर्ड आ गया, वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें इंटरनेट लॉस हो जाएगा। उसमें इंटरनेट लॉस का मतलब 100 यहां से फेंकेंगे तो 60 मिलेगा। उसके अलावा हीट हो जाती थी केबल। केबल डालने का झंझट बहुत था। केबल के अंदर सबसे बड़ी इंस्टॉलेशन करना, फिर वायर डालना, खंबे पे चढ़ना, फिर उसमें काय 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 कोई कपड़े बिछा देगा उसपे, कोई बच्चा उसमें उलझ जाएगा, कोई टंग जाएगा उसमें, कोई उसे तोड़ देगा, कोई रात को उसे काट देगा। कॉपर होता था, कॉपर में क्या करते थे लोग, काट के पौवा पी जाते थे। मतलब झुग्गी झोपड़ी वाले तो उसे काट के रात को बंडल बना के बेच देते थे। मतलब ये हालत थी केबल की। आज वाईफाई के अंदर इस टाइप का कोई झंझट नहीं है। उसको शिफ्ट करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उससे आप कहीं पे शिफ्ट करेंगे तो उसमें कॉस्ट आपकी, मतलब क्रैक आ जाते थे, क्रैक होने से और ज्यादा लॉस बढ़ जाता था, क्योंकि इंटर लॉस बढ़ जाएगा। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि इसमें वाईफाई में रिमोट एक्सेस है। रिमोट एक्सेस का मतलब कि आप पूरा सब कुछ कंट्रोल, वो कंट्रोल रूम जिसपे 2 लाख रुपए महीना खर्च करते थे आप, वो आप 1,500 रुपए महीने, साल का 1,500 रुपए एक डिवाइस। आप नोट कर लीजिए, 1,500 रुपए एक डिवाइस। मतलब वो कंट्रोल रूम आज भी है, बट वो क्या है, सर्वर, क्लाउड सर्वर पे। मतलब वही सारा काम जो इतनी सारी पब्लिक करती थी और उसकी भी रिपोर्ट नहीं मिलती थी, वो सारा प्रीपेड हो गया है। और सारा कंट्रोल हमने ऐप पे दे दिया है। आपको पूरी ऐप में सारा कंट्रोल मिल जाएगा। उस ऐप का आप अलग से, आप चाहे टेक्निकल राउंड दे सकते हैं, हम आपको एनी डेस्क से डेमो दे सकते हैं। तो मैं उस पर आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ एनी डेस्क का। आप प्लीज सुशांत अपना, आदिल अपना नंबर भेज दो, आदिल देगा आपको डेमो। आदिल का नंबर आ रहा है। जो ऐप देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारी ऐप कैसी है, तो वो ऐप देख सकते हैं। मतलब उसका आपको स्क्रीनशॉट एनी डेस्क पे दिखा सकते हैं हम लोग। और उसका डायरेक्ट नंबर मैं आदिल का दे रहा हूँ जो टेक्निकल देख रहे हैं। तो आदिल अपना नंबर दे दीजिए प्लीज। और सुनील जी, मैं टेक्निकल नहीं हूँ, टेक्निकल से रिलेटेड मैं आपको अपने बंदे दे रहा हूँ। आदिल जो है वो आपको पूरा ऐप का देगा। सुशांत, सुशांत भी आपको नंबर दे रहा हूँ मैं, वो आप लिख लीजिए। और डिवाइस मैंने आपको दोनों दिखा दिए, एक और दूसरा डिवाइस भी दिखा रहा हूँ आपको। एक दूसरा डिवाइस है, ये डिवाइस 50 मीटर तक का है। इसमें ये आदिल का नंबर आ गया, 9289280128। ये आदिल का नंबर है। और मेरा नंबर भी डाल दीजिए इस पे। बट मेरा नंबर में आप सिंपल ये कर लीजिएगा, जिसको भी जो बात करनी है उसमें ना आप उसको जरूर ऐड करिएगा जिसके थ्रू आप हैं। क्योंकि मान लीजिए कई लोग मुझे फोन करते हैं तो मुझे ये नहीं पता लगता वो किसके थ्रू हैं। तो बेसिकली आप जिसके थ्रू भी आए हैं उसको जरूर ऐड करिएगा। व्हाट्सअप एक बना लीजिए ग्रुप, और उसमें आप उसको भी ज्वाइन करा लीजिए, उसको एडमिन बना लीजिए। और उसको बोलिए कि वो मुझे अपने आप ऐड कर देगा। तो वो मुझे ऐड करेगा। सबके पास मेरे नंबर हैं, जितने लोग आपको आपको यहाँ बुलाया है जिन लोगों ने, उन सबके पास मेरा डायरेक्ट नंबर है। तो इसलिए आप उन्हीं को बोलिए, वो अपने आप ऐड करेंगे। तो बेसिकली
और जैसे ही आप ग्रुप में हैं, आपको कोई ऑडियो डालिए, आप ऑडियो डालिए, आप कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है उसमें डालिए, उस पर हम उसी पे रिप्लाई कर देंगे। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट है, कई लोग मुझसे पूछते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्या रहेगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा नेशनल लेवल का लाइसेंस है आपके पास, जो लाइसेंस मिल रहा है आपको, उस लाइसेंस की कॉपी दिखा रहा हूँ मैं आपको। और वो लाइसेंस जो है नेशनल लेवल का लाइसेंस है। जितने भी ये अभी बीच में पिक्स दिखाए, टीएस मदान जी, जरीन खान को भी मैंने डिवाइस दिया था ये, एंड उसको भी डेमो दिया हमने, एंड शी इज वेरी हैप्पी। उसको पता नहीं था कि नाउ शी कैन सेल वाईफाई, एंड मैंने उनको बताया। पीछे दीपक अरोड़ा जी दिख रहे हैं, ये हमारे साथ भी बैठे, एंड और इसके अलावा भी हम लोगों ने काफ़ी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। टीएस मदान जी जो काफ़ी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इनको भी मैंने डिवाइस का एक डेमो दिया था। एंड ये टीएस मदान जी है, एंड ये हमें एमएसएमई में अवार्ड मिला था। दिस इज हमें एमएसएमई में परफॉर्मर फेस अवार्ड्स ये जो हमें मिले थे, एंड दिस इज सेक्रेटरी टू एमएसएमई जो खड़े हैं यहाँ पे। तो ये हमें काफ़ी हमारी अचीवमेंट्स पे मिले हैं। इसके अलावा अभी हम लोग अभी चीफ गेस्ट भी थे, एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप थी, उसमें भी हमें मिला है। और ये आपको ये अभी हमने रिसेंटली वी हैव रिसीव दिस अवार्ड, ये अभी हमें मिला है। ये हमारी फेडरेशन है, मतलब चेस फेडरेशन है, उन्होंने हमें दिया अवार्ड दिया। तो ये सब परफॉर्मेंस है हमारी, एंड ये परफॉर्मेंस बेसिकली जो है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मतलब जानना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ जुड़ रहे हैं, किस लेगेसी में जुड़ रहे हैं। तो बताता हूँ, एक लेगेसी आपको अच्छी मिल रही है। नेशनल लेवल की मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम लोग, एंड मार्केटिंग में आपने पैसा भी बहुत खर्च किया, 42 लाख के आसपास हम खर्च कर चुके हैं अब तक। और ये सिर्फ यूट्यूब पे खर्च किया गया है। इसके अलावा जो डिजिटल पे खर्च किया वो अलग है। अब तक हम 13,78,000 पिछले 8 महीने में जीएसटी भर चुके हैं। मतलब ये जो मैंने बातें बताई हैं आपको, ये सब रिकॉर्डेड है, एंड ये वेबिनार भी रिकॉर्ड हो रहा है। और इससे पहले के वेबिनार्स भी अगर आप चाहते हैं तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है, वाईफाई ऑपरेटर्स ट्रेडिंग। उस पे हमारे अब तक मेरे मेरे ख्याल से हम 17-18 वेबिनार्स ले चुके हैं, और हमारा डेली 4 से 5 वेबिनार होता है। वेबिनार क्यों होता है बता देता हूँ। प्रेम कुमार जी, कामले जी, और जैसे अरोड़ा जी ने भी शायद सेकंड या थर्ड अटेंड किया है। तो क्या होता है कि वेबिनार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप आज वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है कल आप वेबिनार लेने वाले हैं। हम हमें आज की डेट में मेन चाहिए ट्रेनर्स। मतलब मैं ये वेबिनार क्यों ले रहा हूँ, कई लोग सोचते हैं सेल के लिए ले रहा है, मैं बता दूं मैं सेल नहीं, मैं ट्रेनर रेडी कर रहा हूँ। मतलब ट्रेनर इसलिए रेडी कर रहा हूँ कि पीएम वानी को अब ट्रेनर्स की सख्त जरूरत है। पीएम वानी के ट्रेनर्स नहीं है पूरे इंडिया में, एंड पीएम वानी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि लोग ज्यादा हैं, सिखाने वाले लोग नहीं। पहली बात, सीखने वाले लोग नहीं। जब सीखने वाले नहीं होंगे तो सिखाने वाले कहाँ से आ जाएंगे। बट अब एक नई फौज रेडी कर रहे हैं, और हमारी मतलब सेकंड लाइन थर्ड लाइन रेडी हो रही है, जो मेरे बाद वेबिनार्स लेगी। और ये वेबिनार लेने का जो चलन है, जिसको मैंने बोला है कि डेली एक वेबिनार, मतलब डेली एक वेबिनार, वीकली एक सेमिनार, और मंथली एक इवेंट। अगर आपने ये नारा पकड़ लिया, तो कहते हैं ना, इलेक्शन जीते जाते हैं रैलियों से, और बिजनेस जीते जाते हैं वेबिनार, सेमिनार और इवेंट से। ये मैंने आपको जो नारा दिया है, इसको पकड़ के चलिएगा आप। जो भी आदमी 6 महीने तक डेली वेबिनार ले लेगा, जो वीकली सेमिनार कर लेगा, और जो मंथली एक इवेंट कर लेगा, वो इसमें जीत जाएगा। उसका रीजन है कि जो खुद कमाने आए हैं वो नहीं कमाएंगे, और जो औरों को कमाने आए हैं वो इसलिए कमा जाएंगे क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ये बात बैठी है कि मैं कमाने आया हूं, हम तो प्रचारक हैं। हम तो आज भी कहते हैं कि हमारा हमारा काम है, हम ढोलक है, हम डमरू हैं, हम भोपू हैं। और हमें जो चीज समझ में आ गई, वो हमने जो चीज सही थी, उस सही को हमने पब्लिक तक पहुंचाने का काम हमने किया है। और उसके चलते, क्योंकि आज मैंने कहा कि जो 3 क्रांति आई है इंडिया में, कंप्यूटर क्रांति, मोबाइल क्रांति और वाईफाई, ये इंटरनेट क्रांति, इन तीनों क्रांतियों से मैंने एक चीज सीखी कि इन तीनों क्रांति में एक आदमी जिससे सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। और वो कौन है? जिसे मैं छोटा एग्जांपल दूं, कंप्यूटर क्रांति में सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया है जिसने डे वन से कंप्यूटर को बेचना शुरू कर दिया, उसने पैसा कमा लिया। जो यूजर बन गया उसने पैसा नहीं कमाया। देवकांता जी ध्यान से सुन लीजिए, कंप्यूटर क्रांति में उस बंदे ने पैसा कमाया है जिसने डे वन से कंप्यूटर को बेचना शुरू कर दिया, बिना सोचे समझे कंप्यूटर कैसा है, बिना समझे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। उसने सिर्फ एक बात समझ में आई कि नई टेक्नोलॉजी है, दुनिया लेगी, और दुनिया बेचो 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 बेच बेच गया, और वो बेचता चला गया, और हम यूजर बन के बैठे। हमने नहीं कमाया, टन टन गोपाल। उसके बाद आया इंटरनेट क्रांति। इंटरनेट क्रांति में वही हुआ, हम तो इंटरनेट यूज करने में लग गए, वो समझने लगे यू कैसे चलेगा कैसे चलेगा, और वो हम सबको बेच के चला गया। और उसमें भी वो आदमी पैसा कमा गए जो सारे बेच के चले गए। तीसरी क्रांति मोबाइल क्रांति आई, उसमें भी हम मोबाइल पकड़ के बैठ गए। मैंने S4 भी खरीदा, मैंने S6 भी खरीदा, मैंने 32 रुपए की कॉल भी यूज करी, मैंने 16 रुपए की कॉल भी यूज करी। बट मैं गधा, मैं ये नहीं समझ पाया कि मुझे यूजर नहीं बनना चाहिए था, मुझे सेलर बनना चाहिए था। आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो गलतियां हमने की है वो ब्लंडर की है।
और ये तीनों क्रांति में एक क्रांति तो बिल्कुल ऐसी थी जिसमें 100% कमाना चाहिए था हमें, वो थी मोबाइल क्रांति। उस टाइम हमारी उम्र भी थी, बट हम लोग फिर भी नहीं समझ पाए। अब की बार गलती से हमें सही टाइम पे सही समय पे वाईफाई क्रांति बच गई, और मैंने कहा है कि ये हमारे लिए अन्ना है और हम केजरीवाल, और आपके लिए भी अन्ना है और हमारे लिए भी केजरीवाल। मतलब इस बार 100% सरकार बनेगी, फुल मेजोरिटी में बनेगी। और कामले जी आपकी सरकार बनेगी, आप खेत में खड़े हैं चाहे गांव में खड़े हैं, और राकेश कुमार सिंह की सरकार बनेगी, और गोकुल चौहान की भी सरकार बनेगी। और इस बार 100%, ये 100% में बता रहा हूँ कि सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, हमने सोचना ये अन्ना है, और हमें ढोल बजाना जोर जोर से। क्योंकि क्या हो रहा है, पीएम वाणी को तो लोगों ने लेना ही लेना है। मतलब हम क्या देंगे, लोग अपने आप खरीद रहे हैं। ये मेरे को जब पता लगा, जब मैंने पहली बार वो काम किया जिसमें पब्लिक चॉइस का काम, तो बेसिकली जब करोड़ों लोग लाइसेंस लेंगे तो हमारे थ्रू क्यों ना लें, आपके थ्रू क्यों ना लें। हम नहीं भी चाहेंगे तो लोग ले रहे, मतलब धक्का मार के ले जाएंगे हमसे। मतलब हालत ये है कि अंडमान निकोबार से, मणिपुर से, कटक से, ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहां से यहाँ लोग नहीं आए पिछले एक साल में। पिछले एक साल में मैं कहीं नहीं गया, मैंने यूट्यूब के थ्रू से मैंने प्रचार किया, और मैं कहता हूँ जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, और जिसको नहीं जानते वो नागमनी है। कितने लोग सहमत है? जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, जिसको नहीं जानते वो नागमनी है। ये मैं 2000 में जब शुरू में मैं जब काम शुरू किया, तो मैंने अपने वहां उस टाइम गार्ड बांध ली थी। नागमनी वो है जो 99.9% लोग जिनको हम नहीं जानते। नई गाड़ी एक्साइट करती है, नया पेन एक्साइट करता है, नए जूते एक्साइट करते हैं, नई पैंट एक्साइट करती है। बासी आदमी के साथ बात ही नहीं करनी। बासी आदमी वो है जो आपको देख के एक्साइट नहीं होता। बासी आदमी वो है जो आपके बारे में कहता है मैं तो पहले से जानता हूं आप। बासी आदमी वो है जो देख देख के बोर हो चुका है, उसे पता है आप वही बात बोलोगे बार बार। नया वो है जो देखते कहता है हाँ जी राकेश जी, नया बताइए आप क्या करते हैं। हाँ जी बताइए गोकुल जी आप क्या करते हैं। बताइए जो उज्जवल मिश्रा जी आप क्या करते हैं। मतलब वो आपके जानने का इच्छुक है, आपके साथ काम करने का इच्छुक है। वो देवकांता जी से कहता है बताइए जी देवकांता जी आप क्या करते हैं। पुराना पता क्या कहता है, अरे हमें पता है देवकांता, वही देवकांता, वही बात वही बात वही बात। राकेश, अरे वही वही राकेश, अरे वही मूछ वाला राकेश क्या, अरे मेरे को सब पता है उसके बारे में भाई, वो एक ही बात बोलता रहता बार बार। अरे वही गोकुल क्या, अरे बोर हो चुका हूं उससे यार, वो तो बस। मतलब वो लोग हैं जो आपसे बोर हो चुके हैं और आप भी उनके पीछा नहीं छोड़ रहे। मेरा कहना है 99.9% लोग जो पन्नी पैक है, जो आपको जानना चाहते हैं, जो आपके विचारों को सुनना चाहते हैं, जो एक्साइट होते हैं आपको देख के, उनको छोड़ के हम उनका पीछे पड़े हुए हैं। तो मिश्रा जी आप भी सुनिए, उज्ज्वला मिश्रा जी, हमें उनके साथ काम करना, और वो कहाँ मिलेंगे हमें, मैं बताता हूं। एक हम ही है जिनकी फसल खड़ी है, एक हम ही है जिनकी फसल खड़ी है, बाकी को तो फसल बोनी है। मैंने 1.5 साल में इतनी फसल खड़ी कर दी है, आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं। आज खरीदिए कल से बेचिए, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। हिंदुस्तान में पहली फ्रेंचाइजी, पहली डिस्ट्रीब्यूटरशिप जिसमें हम डे वन से ग्राहक दे रहे हैं। कहने का मतलब आज खरीदा कल से बेचिए, किसको बेचिए उसका नाम नंबर भी मैं दे रहा हूं। और पहली बात, नाम नंबर कहां का दे रहा हूं, हमने नेशनल लेवल का लाइसेंस दिया है आपको, और गवर्नमेंट ने भी नेशनल लेवल का लाइसेंस दिया, बट आप लोकल लेवल की वर्किंग करने में उतारू और के। मैं अपनी गली में, मैं अपने मोहल्ले में, इस बार आपने नेशनल लेवल खेलना है। आप आसाम से भी पैसे कमाइए, आप तमिलनाडु से भी कमाइए, आप जम्मू से भी कमाइए, आप जयपुर से, बिहार से, रांची से, बंगाल से, सिक्किम से, क्यों नहीं कमाने के सोचते। और उनके नंबर मैं दूंगा आपको, जो पीएम वानी मांग रहे हैं उसकी लीड्स मैं दूंगा। कितनी लीड दूंगा मैं, तो 300 लीड पहले दिन दे दूंगा, फर्स्ट डे, पहली किक, जिससे आपको पहले आइडिया हो कि हाँ इंडिया लेवल पे आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद 15 रुपए के हिसाब से जितनी भी लीड आपको लेनी है, आपने कहा मुझे 100 लीड पर डे चाहिए, आपने 50 लीड पर डे चाहिए, 15 रुपए कुछ भी नहीं होता। एक आदमी की सिर्फ जो खुद मांग रहा है उसकी कॉस्ट 15 रुपए पड़ रही है। मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूं, मैं इसलिए बहुत स्पेसिफिक हूं मैं क्या बोल रहा हूं। आपको जितनी भी लीड चाहिए आपको मिल जाएगी। आपको लीड क्या मिलेगी, नाम नंबर मेल आईडी, मतलब नाम नंबर कौन सी लोकेशन है। और जिस दिन आप आज आज जुड़ेंगे तो कल से, मतलब अभी से मिल जाएगी। मतलब जितनी देर में आपने पेमेंट करी, आप साथ साथ व्हाट्सएप में मुझसे लिस्ट ले लीजिए, और कल से नेशनल लेवल की वर्किंग करिए। और कूपी देखिए, कूपी ऊपर से चौड़ा, नीचे से पतला। आपने तेल की कूपी देखी होगी, ऊपर से चौड़ी, नीचे से पतली। नीचे रिचार्ज है, चौड़ा है इंडिया। 28-29 स्टेट से हम कमाएंगे, और जो कमाएंगे वो सारा लगाएंगे कहाँ पे, अपने गली में, अपने मोहल्ले में। तो कमाएंगे इंडिया से, लगाएंगे कहाँ, अपनी गली में, अपनी नाक के नीचे।
कहने का मतलब हम सेल से कमाएंगे और सेल से कमा के जो पैसा लाए हम उससे डिवाइस खरीदेंगे और वो लगाएंगे हम रिचार्ज में। कहने का मतलब पीएम वानी बेचेंगे, पीएम वानी बेच के जो कमाएंगे वो रिचार्ज में लगाएंगे। आज की डेट में सेल से जब पूरे इंडिया में कमाएंगे तो हर स्टेट से अगर 10,000 भी कमा रहे हैं, बेच के कमा रहे हैं, तो हम 29 स्टेट से 10,000 रुपए भी कमा रहे हैं, तो अराउंड 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। नेशनल लेवल की माइंड सेट रखिए आप। आपने नेशनल लेवल का लाइसेंस मिलकर उसको लोकल लेवल का लाइसेंस बनाना है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको सोचना है कि मैंने 55,000 करोड़ लगाए हैं, आपने सोचना नहीं है मैंने 50,000 लगाए, क्योंकि स्पेक्ट्रम बिकता था, टेलीकॉम पेपर पढ़ते थे हम, 55,000 करोड़ का बिक रहा है, 22,000 करोड़ का, सबने सुना है। तो आपको लाइसेंस जब मिला है तो आप ये मत सोचिए 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा के लिए, आप सोचिए मैंने 55,000 करोड़ लगा के ही लिया है। जब तक आप ये सोचेंगे नहीं आप काम ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है सभी लोगों को कि आपको ये सोचना है कि नेशनल लेवल की वर्किंग। अच्छा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे ले सकते हैं हम? काफी लोग मुझसे पूछते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे ले। देखिए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बड़ा सिंपल है। पहली बात तो आपको ये बता दूं मैं, रेलटेल और बीबीएनएल पीएम वानी का पार्ट बन चुके हैं। आप डाल लीजिए गूगल पे, रेलटेल के सारे वाईफाई हॉटस्पॉट, आप कभी भी ट्रेन में ट्रेवल करेंगे तो पीएम वानी दिखाई देगा, और रेलटेल इज बिकम पार्ट ऑफ पीएम वानी। बीबीएनएल बिकम पार्ट ऑफ, उनके 28,000 हॉटस्पॉट्स पीएम वानी में मर्ज हो चुके हैं, और जितने भी और भी गवर्नमेंट के जितने और भी हॉटस्पॉट्स हैं वो भी पीएम वानी का पार्ट बन चुके हैं। अब आती है बात, ये सारा पीएम वानी का जो पार्ट बन रहे हैं, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हो रही है, इसमें रोमिंग कब आएगा? रोमिंग बताया तो मैं, 5G आ चुका है, 5G की वेट हो रही थी, 5G के बाद अब रोमिंग का नंबर है। रोमिंग क्या होगी? आप अपने यूजर से कम कमाएंगे, औरों के यूजर से ज्यादा कमाएंगे। मैं पहले भी बहुत बोलता था लोगों को 1 साल तक कि सेल पे फोकस करो, रिचार्ज पे भी फोकस मत करो। जब रिचार्ज पे फोकस करें, जब रोमिंग आ जाएगी। तो उसमें मेरा मकसद क्या था वो बता देता हूँ। रोमिंग के बाद जब मुझे पता है रोमिंग आनी है, तो हम औरों के यूजर से आप ज्यादा कमाएंगे। औरों के यूजर का मतलब है कि जो औरों के यूजर है, आपने डिवाइस लगा रखा है और किसी और का यूजर आपके डिवाइस के रेंज में आया, तो वो आपके अंडे देके जाएगा। मतलब पैदा किसी और ने किया और अंडे आपके यहाँ देके जाएगा। औरों के यूजर अनलिमिटेड होंगे और आपका यूजर लिमिटेड होंगे। मैंने हमेशा कहा है कि आप डिवाइस जब लगाते हैं, तो आपने ढाबे पे, आपने पार्क में, आप सोसाइटीज में लगा रहे हैं, आप किसी भी सोसाइटी में जब डिवाइस लगाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वहां पे आपको एक कनेक्शन फ्री में देना है। आप सोसाइटी के अंदर घुस गए, एक कनेक्शन फ्री में दे दिया आपको, देखिए लिखा है रेलटेल टुडे लॉन्च्ड, एंड ये पीएम वानी का पार्ट बन चुके हैं। ये न्यूज मैंने इस पे दिखा दी है, आपके स्क्रीन पे आ गई है। एंड ये साथ साथ इसलिए चल रही है, इसमें देखिए 29 स्टेशन, कितने स्टेशन वाईफाई हॉटस्पॉट बन चुके हैं। प्रेस रिलीज है ये रेलटेल की, 9 मई की है 2022 की। तो बेसिकली मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, wifioperator.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियोस और वो सब काफी कुछ मिल जाएगा, इससे लिटरेचर। तो मेरा ये कहना है कि आज की डेट में, तो दोबारा मैं आ रहा हूँ, मेरा मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप जो भी बात कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए, आप औरों के यूजर से ज्यादा कमाओगे, औरों के यूजर से आप ज्यादा कमाएंगे, अपने यूजर से ज्यादा आप औरों के यूजर से कमाएंगे। कितने लोग इस चीज को एग्री है? जब रोमिंग आ जाएगा तो आप जब औरों को यूजर ज्यादा करो, तो अपने यूजर पे आप क्यों फोकस करें? तीसरी बात, वाईफाई ही क्यों? वाईफाई इसलिए कि बिना वायर की जो टेक्नोलॉजी है, ये इंडिया में पहली बार, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। कई लोग मुझसे कहते हैं इंटरनेट और वाईफाई सेम है, तो बताता हूँ इंटरनेट और वाईफाई का कोई लेना देना नहीं है। इंटरनेट विद वायर टेक्नोलॉजी है, वाईफाई विदाउट वायर टेक्नोलॉजी है। और वाईफाई का अगर कोई भाई है तो ब्लूटूथ है। कई लोग मुझसे पूछते हैं वाईफाई का कोई भाई है, तो बताता हूँ वाईफाई का भाई तो है, तो सिर्फ ब्लूटूथ है, क्योंकि वो भी विदाउट वायर टेक्नोलॉजी और ये भी विदाउट वायर टेक्नोलॉजी। तो आज की डेट में इंटरनेट से हमारा कंपैरिजन क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए सपोज आप, कोई एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन वाईफाई है, और ब्रॉडबैंड जो है, कनेक्शन जो ब्रॉडबैंड है, वो पेट्रोल पंप है। तो जब एरोप्लेन नीचे उतरा और उसने पेट्रोल पंप से तेल लिया और उड़ गया, ये कनेक्शन है इंटरनेट का वाईफाई से। हम सिर्फ नीचे उतरते हैं, तेल भरवाते हैं, उड़ जाते हैं। इसका मतलब वहां पे हम किसी से भी हम तेल भरवाएं और किसी को भी हम पैसे दें, भरवा के हम उड़ जाते हैं। हम सिर्फ उतरते ही सिर्फ तेल भरवाने के लिए। तो आज की डेट में एयर टेक्नोलॉजी वाईफाई है। टाइप ऑफ वाईफाई आप देख लीजिएगा। उसके अलावा टाइप ऑफ वाईफाई और कहाँ पे इन्वेंट हुआ है वाईफाई, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। मैंने बताया कि इन्वेंशन किसने की है, लोग, आधे लोगों को ये नहीं पता कहाँ इन्वेंट हुआ है। जब थोड़ा सा आप लिटरेचर पढ़ेंगे गूगल पे, आप यूट्यूब पे आप जाइए, गूगल पे जाइए, वाईफाई के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको और डीप में नॉलेज हो जाएगी। रही बात, इसमें आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, एक डिवाइस से स्टार्ट करना चाहिए, फ्रेंचाइज से स्टार्ट करना चाहिए। मैं अगर आपकी जगह होता मैं फ्रेंचाइज से शुरू करता सबसे पहले, या मैं विधानसभा से करता। मतलब विधानसभा, फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर, ये मेरे लिए बेस्ट है। हाँ, पीडीओ लेके स्टार्ट करना ठीक है, आप एक डिवाइस बहुत ही ज्यादा कन्फाइंड है तो आप एक डिवाइस से शुरू कर सकते हैं, पर मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि जब आपको बेचने के लिए डाटा ही नहीं मिलेगा और फ्रेमवर्क ही नहीं मिलेगा सेल करने का,
तो बेसिकली आपको फ्रेंचाइजी या विधानसभा या डिस्ट्रीब्यूटर हमारा डिस्ट्रिक्ट का होता है 2.5 लाख प्लस टैक्स, उसमें 1 लाख का स्टॉक होता है, जिसमें आप डिवाइस मिक्स मैच ले सकते हैं। आप चाहें तो 200 मीटर के आप ले लीजिए 5, या मिक्स मैच देख करके ले सकते हैं। 3 तरह के डिवाइस हैं, 100 मीटर, 50 मीटर एंड 200 मीटर। तो आपके पास तीनों वैरायटी है, आप तीनों वैरायटी यूज करते हैं। कोई आदमी कहता है कि इससे ऊपर का कोई मीटर का तो बताता हूँ, ऐसा कोई नहीं आता जो 500 मीटर या 1000 मीटर का होता है, बेवकूफ बनाते हैं लोग। उसका रीजन क्या है कि जैसे आप मेट्रो में जाते हैं तो वहां पिलर देखते हैं आप, तो एक पिलर के बीच में दूसरे पिलर के बीच में एक सर्टन गैप होता है। अगर उस पिलर को आगे बढ़ा दिया जाए तो भी शायद मेट्रो ना गिरे, बट सर्टन गैप इसलिए रखते हैं कि लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है। वैसी नेटवर्क के अंदर लोड बेरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर नेटवर्क आपका ठीक नहीं होगा तो यूजर परेशान हो जाएंगे। इससे ज्यादा डिस्टेंस अगर आपका हुआ तो आपका नेटवर्क कोलैप्स कर जाएगा। मतलब ये हाईएस्ट डिस्टेंस में बताया 200 मीटर। मतलब कई लोग कहते हैं चांद पे ले जाएंगे, चांद तक अभी राउटर दे देंगे। दिल्ली में ऐसे लोग हैं जो हो सकता है आपको चांद का राउटर भी दे दें, उसका फोन भी नहीं उठाएंगे आप। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे फोन आते हैं कि लोगों की पर्ची कट जाती है, पहले लालच में फंसते हैं, फिर जब पैसे डाल देते हैं फिर वो मुझे फोन करते हैं कि भाई साहब मैं वहां फंस गया, वहां फंस गया। तो मैंने कहा देखो जी, फंसने के बाद फोन करने का कोई फायदा नहीं है। अब तो फंस तो गई हो आप, अब तो सेलिब्रेट करो आप। क्योंकि वो सोचते हैं कि तमिलनाडु में बंगाल से लोग डाल देंगे, 10-20 हजार में भूल जाएंगे, इतना आने जाने का खर्चा लग जाएगा। तो ये सोच के लोगों के, इसलिए आप थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखा करो। आपको हर चीज में मतलब ये बात सोचनी है कि आप किस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं, क्या सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेटेड है। सपोर्ट के नाम पे कुछ नहीं है, क्योंकि उसका रीजन, उसके लिए आपको एक बैकबोन चाहिए, उसके लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए इतना बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए, जो कि हर आदमी के पास नहीं है। कल एक साउथ की कंपनी थी जिसने मुझे फोन किया मालिक ने, और स्पेशली मुझे फोन करके बोला, कहता है जिस पैशन से आप पीएम वानी कर रहे हैं उसका 10% भी कोई नहीं करेगा। मैंने उनको बोला पैशन इसलिए है क्योंकि हमने 5 बिजनेस किए हैं, डिलीवरी दी हुई। अगर हमने डिलीवरी नहीं दी होती तो शायद हम भी इतना पैशन से काम नहीं करते, क्योंकि आज की डेट में ब्रांड नेम जब होता है तो आप उसके लिए कंसर्न होते हैं। आज हमारे से जुड़ के एडिशनल बेनिफिट क्या है, आप कहीं भी लॉन्च करेंगे तो ऑथर शेरी, आप देखेंगे ऑथर शेरी डाल लीजिएगा। ऑथर शेरी अभी दिखाई देंगे, अभी आपको दिखाते भी हैं। फ्रेंचाइजी बताओ आशीष जी, अभी हमने आजमगढ़ लॉन्च किया था, आजमगढ़ के अलावा रायपुर लॉन्च किया था। तो वहां पे हमारी पूरी टीम जाती है, और वहां पे 100 बंदे आप इकट्ठे करेंगे, 300 बंदे हम इकट्ठे करके देंगे। ये 100 बंदे वाली जो स्टोरी मैंने बताई, अगर लॉन्च अच्छा नहीं होगा तो 50% चांसेस है काम ही ना चले। क्योंकि आप कौन सा ब्रांड लेके जा रहे हैं। आज स्टारबक्स की कॉफी 200 रुपए की बिकती है, और वही कॉफी आपको थैली पे 20 रुपए की मिल जाती है। तो आप कौन सा ब्रांड कैरी कर रहे हैं, कौन सा लेबल आप पहन रहे हैं, उससे मैटर करता है। आज हमने अपने ब्रांड को अलग से स्टैब्लिश किया है। आज उसके लिए हमने मेहनत की है, उसके लिए हमने मार्केटिंग बहुत की है। और बिना मार्केटिंग के कोई बिजनेस चलता ही नहीं है। 70% मार्केटिंग होती है, 20-30% प्रोडक्ट होता है। तो बेसिकली मार्केटिंग में खर्च करना किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि उसके लिए फंड्स बहुत चाहिए होते हैं। और हमने लेविश खर्च किया, हमने काफी खर्च किया, और रेगुलर खर्च कर रहे हैं। इवेंट्स करना और डेली इवेंट्स करके अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करना, डेली नई अपडेट्स करना। अभी करंट में हमारी एफिलिएट मार्केटिंग और रेफरल मार्केटिंग आ रही है। तो लोग कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, तो मैं बताता हूँ। जितने लोग 20 हजार का पीडीओ ले रहे हैं, तो 200 मीटर का राउटर, ये देखिए ऑथर शेरी आ गए, ये हमारे ऑफिस में ट्रेनिंग देने के लिए। ये पब्लिक स्पीकिंग कोच है, अगर आप डालेंगे ऑथर शेरी तो आपको पता लगेगा जॉस स्टॉक पे और टेडेक्स पे। टेडेक्स एंड जो स्टॉक पे सबसे पहला नाम आ जाएगा ऑथर शेरी का। ऑथर शेरी हमारे ऑफिस में आके ये ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज को, और हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको। और ये वीडियो आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और हमारे शायद वेबसाइट पे भी अपलोडेड होगी, वहां पे भी आप देख सकते हैं। हमने पीएम वानी पे सॉन्ग भी बनाया, विवेक जी मेरे साथ हैं आज। विवेक जी ने सॉन्ग कंपोज किया। हम पहली कंपनी है जिन्होंने पीएम वानी पे सॉन्ग बनाया है। मतलब मैं छोटी छोटी बातें इसलिए नहीं करवा रहा, इसलिए करवा रहा हूँ कि ये बातें मैटर करती हैं। आपको पता होना चाहिए कितना हम कितना कंसर्न है ट्रेडिंग के बारे में, कितना कंसर्न है हम रेगुलर मीटिंग्स के लिए, और कितना कंसर्न है हम अच्छे लॉन्च के लिए, और कितना कंसर्न है हम अच्छे सीआरएम्स के लिए। आज 1400 कॉल पर डे हमारे पास हाईएस्ट आई है। कई लोग मुझसे पूछते हैं आपके पास कितनी कॉल आ जाती है, मैंने बोला 1400 कॉल पर डे आ जाती है। लोएस्ट कितनी आई है, 300 कॉल पर डे आई है। मतलब ये पूरे इंडिया से कॉल आती है, और इसमें से हम हाईएस्ट 600-700 अटेंड कर पाते हैं। बाकी लोग तो मैं अटेंड ही भी नहीं कर पाते। मतलब ये इसलिए क्योंकि हाईएस्ट कॉल्स जब जिसके पास ग्राहक, जो लोग सुबह उठ के ढूंढते हैं, उसके बस का बिजनेस ही है। ये बिजनेस उसके लिए होता है जिसके पास ग्राहक हो। आज वेबिनार्स की हम बात करें तो हमने कंटिन्यू वेबिनार करने शुरू किए हैं, और हमारे सारे वेबिनार्स लाइव हैं, सबकी रिकॉर्डिंग है, और सारे गूगल मीट और जूम पे होते हैं। दोनों के पेड सॉफ्टवेयर है हमारे पास, और आपके लिए पेड सॉफ्टवेयर फ्री है। मतलब कई लोग, आप भी वेबिनार लेना चाहते हैं तो आप भी वेबिनार ले सकते हैं, आपको परचेज नहीं करना है कोई सॉफ्टवेयर। और हमारे सारे पेड सॉफ्टवेयर है, हम फ्री सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं करते, क्योंकि इसमें जो फैसिलिटीज होती है बहुत ज्यादा होती है। रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी, ज्यादा लोग आ सकते हैं।
मतलब इसके अंदर काफी ऐसे फंक्शन है जो हम भी सीख रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप इस फंक्शंस को यूज करें। अब वेबिनार लेने का और वेबिनार में बुलाने का पैसा पहली कंपनी है जो हिंदुस्तान में दे रही है। मतलब आज तक कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो वेबिनार लेने के पैसे भी देती है और वेबिनार में बुलाने के पैसे भी देती है। तो हमने एक चीज शुरू की है जो कि आपके लिए बड़ी मतलब ये आजमगढ़ का लॉन्च है, जहाँ मैं आजमगढ़ गया हूँ, आशीष जी मेरे साथ थे। 450 लोग आए थे वहाँ पे, 2 दिन का इवेंट था, 9 और 10 तारीख का। सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से, जो अभी इस वेबिनार में भी है। मतलब सौरभ जी ने वहाँ लॉन्च किया था, काफी अच्छा लॉन्च था आजमगढ़ में, पहली बार इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था उन्होंने। अभी उन्नाव में भी लॉन्च है हमारा, उन्नाव की टीम भी साथ है, अभी शायद वेबिनार में होंगे अभी। और इमरान जी अलीगढ़ से भी होंगे, जो हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर अभी ऐड हुए। एंड इमरान जी अगर हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल से आई विल इंट्रोड्यूस, इवन होंगे इमरान जी। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि आप ये सब लॉन्च सोचिए, आप ये सारा मटेरियल जो जा रहा है, जहाँ जहाँ भी हो रहा है। तो अभी नागालैंड मिस्टर पार्ट्सो, ये रेगुलर हमारे मतलब पार्ट्सो जी जो होते हैं नागालैंड से जुड़ते हैं, देखिए चश्मे वाले जो है, ये हर बार मतलब आई थिंक मेरे ख्याल से हर मतलब अच्छा लगता है मुझे जब आप जुड़ते हैं, बट मैं चाहूंगा आपके नोट्स आए मेरे पास। मुझे ना वो आदमी पसंद है जो साथ साथ नोट्स बनाए। तो आप प्लीज नोट जरूर बनाइए, क्योंकि आप सुनते जरूर है, सुनने से नहीं कमाएंगे, जब नोट्स बनाएंगे और बोलेंगे तो कमाएंगे। तो जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे कोई सुनेगा नहीं आपकी। तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि आप इमीडिएटली नोट्स बिल्डअप करें और इसकी रिकॉर्डिंग बना लें। अगर आप नोट भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग आपके पास हो और उसको सुन के आप वेबिनार लेना शुरू करें। वेबिनार का इंसेंटिव क्या होता है बताता हूँ। आज हमने आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको मतलब आप जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी है, अगर उनके पास फंड्स नहीं होगा, गोकुल जी ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, कि ये 20 रुपए इंसेंटिव देते हैं हम डेली, जितने लोग हमारे ऑनलाइन आते हैं और जितने हमारे एम्प्लॉयज या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से ये भेजा है और आपको बुलाया है, सभी को 20 रुपीज मिलेंगे बुलाने के। कहने का मतलब ऑनलाइन बुलाएंगे 20 रुपए और ऑफलाइन बुलाएंगे 200 रुपए। अगर उसने हमारे ऑफिस भेजा किसी को, तो बेसिकली फिजिकली आया है वो, किसी को भेजा है, तो 200 रुपए सेम डे मिलता है, डेली पे आउट होता है। डेली पे आउट का मतलब मंथली पे आउट ही है। तो सुधीर देवरे जी, मतलब ये 20 रुपए जो मिलते हैं ये बांटने के लिए मिलते हैं, अपने पास रखने के लिए नहीं होते। मतलब ये आप आगे बांटेंगे उन लोगों को जो लोग आपके साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं, और उनको बोलेंगे कंपनी 20 रुपए देगी और कल तुम ये लिंक शेयर करो, तो कल से आपके पास फंड होगा तभी तो बांट पाएंगे आप। तो वो फंड भी कंपनी दे रही है। ये मैंने रवि पांडे जी की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी। बड़े अच्छे मोटिवेटर है, बड़े अच्छे ट्रेनर है, काफी फेमस ट्रेनर है। अगर आप डालेंगे रवि पांडे जी ऑफिस में आए हुए हैं और ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं ये भी दिखाऊंगा आपको। मतलब ये सारी चीजें एक्टिविटी है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं और ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम वी आर वेरी मच फोकस कि हम ट्रेडिंग्स को, सिस्टम्स को, सीआरएम्स को, डाटाबेस मैनेजमेंट में, एलएमएस मैनेजमेंट में, ट्रैकिंग में, ये सारी चीजें हम बहुत फोकस होकर कर रहे हैं। और ये फोकस इसलिए क्योंकि उसका रीजन है, मैं खुद ट्रेनर रहा हूँ। मैंने जापान लाइफ में गद्दे बेचे हैं। मैं एमडी रहा हूँ जापान लाइफ में 1998 से 2000 तक। और मैंने वेस्टीज बाली, अगर आपने सुना हो, तो हम सब मतलब एक ही कंपनी में थे जापान लाइफ में। मतलब अपनी लीजिंग बिजनेस से पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पे ट्रेन द ब्रेन के नाम से कंपनी खोली थी उसके बाद, और मैंने 1.5 साल ट्रेडिंग दी है। तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग नॉलेज। तो मेरा ये मानना है कि आप भी ट्रेडिंग के नॉलेज को बहुत महत्व दिए। पैसे से पैसा नहीं कमाया जाता, ट्रेडिंग और नॉलेज से पैसा कमाया जाता है। उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए, और तभी हम इतना फोकस्ड है कि हमारे साथ वो लोग जुड़े जो सच में ट्रेनर बनना चाहते हैं और ट्रेनर बन के कमाइए। अगर आप कल वेबिनार लेते हो तो उसमें क्या कमाएंगे, कल वेबिनार लेने के भी पैसे। तो बताया था जितने लोगों का वेबिनार ले रहे हैं 10 रुपीज पर आदमी, मतलब अगर 100 आदमियों का वेबिनार है तो बेसिकली, या 50 आदमी को वेबिनार है, जितने लोगों भी वेबिनार में आएंगे ज्वाइन करें, मतलब कोई आदमी ले नहीं ले उसकी कोई बात ही नहीं। तो हिंदुस्तान की पहली कंपनी जो वेबिनार में बुलाने के पैसे देती है, वेबिनार लेने के पैसे देती है। और ये मैं क्यों दे रहा हूँ, उसका रीजन है कि कल 200 रुपए हम जो बांट रहे हैं गेस्ट बनी, वो इसलिए बांटते हैं कि आप भी वो 200 रुपए दो नीचे अपने लोगों को, और बोले कि भाई आप गेस्ट भेजिए और वो आपके अंडर काम करे, और आप उनको डेली पेमेंट दे, क्योंकि जब कंपनी डेली पेमेंट आपको देगी तो आप भी आगे पेमेंट दे पाओगे। तो ये एक तरह से फंडिंग है। इसको मैं कहूंगा कि मैं आपकी ग्रोथ में फंडिंग कर रहा हूँ डायरेक्टली। और आप रोजगार दे रहे हैं लोगों को, उन लोगों को जिनके पास रोजगार नहीं है, वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो बहुत सोची समझी एक सिस्टम है। जैसे इंडिया का पहला कॉल सेंटर, पे पर कॉल आप डालिएगा, हिंदुस्तान का पहला कॉल सेंटर हमने खोला जिसमें डेली पे हो। मतलब आप सुबह काम करेंगे शाम को पैसे मिल जाएंगे, 1 रुपया कॉल, 2 रुपए इंटरेस्टेड के, 1 रुपया मेल करने का, और 200 रुपये गैस पर भी मिलता है। तो ये पहला कॉल सेंटर है, आप डालिए। आप बिना किराए की दुकान डालेंगे तो भी हम मिलेंगे, आप बिना किराए की दुकान आप डालिए यूट्यूब पे तो आपको हम मिलेंगे। आप मार्केटिंग विदाउट कैश डालेंगे, आज हर आदमी, छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी मार्केटिंग चाह रहा है बिना कैश के। बाटर कंपनी हमारी 9 साल से,
तो ये वो टॉपिक्स है जो आपको इसलिए मैंने बता रहा हूँ, जिससे कि आप वहां पॉपुलर हो जहां पे आप रह रहे हैं। आपसे हर रिटेलर जुड़ेगा बिना किराए की दुकान के चक्कर में, और जब हर रिटेलर जुड़ेगा वो आपके साथ पिज्जा एटीएम में भी जुड़ेगा, वो पीएम वानी में भी जुड़ेगा। तो आज हमने एक बुके क्रिएट किया है। बुके इसलिए क्रिएट किया है कि लोगों को 10 उंगली 10 अंगूठी 10 इनकम दे सके, और लोग 10 इनकम से पैसा कमा सके, और वो भी लोगों को 10 इनकम दे सके। जैसे आज इंडिया में चलेगा 1+1 1+2 हैप्पी मील। अगर हिंदुस्तान में चलना है तो आपको ये समझना पड़ेगा हिंदुस्तानी को समझ कैसे जीतना है। तो आपको ये कहना पड़ेगा 1+1 ऑफर है सर, 1+2 ऑफर है। अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आप इंडिया में नहीं चल पाएंगे। जिस दुकान में वैरायटी नहीं है, जिस दुकान में एक ही बांसुरी है, वो शायद चले ना चले। तो बेसिकली आपके पास वैरायटी होनी चाहिए, इसलिए वैरायटी हमने क्रिएट करके दी। आज हम इंडिया में पहली कंपनी है जो औरों की प्रॉपर्टी से किराया कमा रहा है। कोवर्किंग हमने खोले हुए वाई ऑफिस के नाम से। ये जो ऑफिस मैं जिसमें बैठा हूँ, ये मेरा रेंट पे नहीं है, मेरा परचेज भी नहीं है। मैंने लैंडलॉर्ड से कहा मैं अपना खाना खाऊंगा, आपका डब्बा पैक करा के लाऊंगा। क्या ये आप नहीं बोल सकते अपने यहाँ? क्या आपके यहाँ टूलेट के बोर्ड नहीं लगे हुए? क्या आपके यहाँ बिल्डिंग खाली नहीं है? क्या आपको दिखती नहीं है बहुत सारी बिल्डिंग खाली है? तो उसमें अगर आप फोन करके बोले कि मैं वाई ऑफिस कंपनी से हूँ दिल्ली से, और मैं अपना खाना खाऊंगा, आपका डब्बा पैक करा के लाऊंगा, कोवर्किंग बनाएंगे और वहाँ सीटें कैबिन बना के हम उस पर काम करेंगे, और जो सीटें चढ़ जाएंगी 60-40, मतलब 60 हमारा 40 उसका, बनाने के पैसे भी हम लगाएंगे, भरेंगे भी हम, चलाएंगे भी। तो बेसिकली कोवर्किंग में भी हमारी कंपनी है वाई ऑफिस। जो लोग आज नहीं जानते, हम रेंटल में है, और रेंटल बिजनेस से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। जिस आदमी को रेंटल नहीं आ रहा वो दुखी है, खुद भी दुखी है, दूसरे को भी दुखी करेगा। तो मेरा ये है कि रेंटल की बैकबोन होनी चाहिए, और रेंटल का काम भी आप शुरू करेंगे हमारे साथ। हम सिखाएंगे आपको रेंटल बिजनेस कैसे क्रिएट करना है, औरों की प्रॉपर्टी से किराया कैसे कमाना है। सबसे बड़ी बात है, चमत्कार नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ पिछले 6 साल से। तो मैं चाहूंगा इसमें भी आप जुड़े। और अब की बार वेबिनार आप लेने आए हैं, सुनने आए हैं, कल से आप वेबिनार लेना भी शुरू करें, और टारगेट करें कि हम महीने 2 महीने के अंदर वेबिनार ले रहे होंगे पीएम वानी का, और मैं आपका वेबिनार सुन रहा हूँ, और जहां आप अटकेंगे वहां मैं सपोर्ट करूंगा। तो मेरा ये कहना है कि आज की डेट में पहले तो मैं आपको पूरा ऑफिस घुमाता हूँ, एक पूरा टूर कराता हूँ पूरे ऑफिस का, पूरी टीम से मिलवाता हूँ, इसको बोलते हैं वर्चुअल टूर। और आपका कोई भी रिश्तेदार अगर दिल्ली एनसीआर में है, कोई दोस्त है, तो उसको आप प्लीज बोलिए कि वो यहाँ पे आप नहीं आ पा रहे तो उसको भेजिए। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके रिश्तेदार यहाँ पे ना हो। और मैं अभी पूरा ऑफिस घुमाऊंगा, आपको पूरा ऑफिस दिखाऊंगा, पूरी टीम से मिलवाऊंगा, जिससे आपको पहले ये आइडिया हो कि हम भाई ऑफिस कैसे चला रहे हैं। ये पहली बात विवेक जी से मिलवा रहा हूँ मैं आपको। विवेक जी हमारे सामने, जिन्होंने गाना, विवेक जी ने गाना कंपोज किया है पीएम वानी के लिए। इवन पीएम वानी पे पहले 2 सॉन्ग हमने बनाए हैं। आज तक इंडिया में किसी ने पीएम वानी पे सॉन्ग्स नहीं बनाए थे। तो विवेक जी थोड़ा गाना गा के सुनाए। तो क्या एक बार टीवी चला लो, सुना। वाईफाई ऑपरेटर, वाईफाई की शान, वैसे ही हमने वेबसाइट पे हमारी आप देखेंगे तो इनकी शक्ल आपको दिख जाएगी, आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। सर को हमने मतलब बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, तो मैंने इनको कहा कि आप पीएम वानी पे सॉन्ग बनाइए। तो इन्होंने 2 सॉन्ग बनाए, और आप जब हमारा कॉल बजाते हैं ना 928-928-9204, तो इनका ही वॉइस का गाना आता है। मतलब किसी ने सुनना हो तो आप नंबर पे डायल करिए, तो आप सुनेंगे तो वो सॉन्ग इन्हीं का है। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, जो मैं रोज बोलता हूँ, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, मेरी पे हमारे 2 साइन बोर्ड्स जो आपकी किट में आते हैं। मतलब आपको कोई भी बोर्ड नहीं बनाना है, ये सिर्फ बने बनाए आएंगे, और एज इट इज आपके अपनी दुकान पे, मकान पे लगा लेना है। इस पे लाइसेंस नंबर भी लिखा हुआ है, जिससे कि कोई पुलिस वाला तंग ना करे। ये हमने लाइसेंस नंबर इसे छापा था कोरोना में। क्या होता था, लॉकडाउन के टाइम लोग दुकान बंद करा देते थे, बट इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसको आप बंद नहीं कर सकते। मतलब एग्जाम्पशन है, मैं बताता हूँ। ये मतलब ये उस कमोडिटी में आता है जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट कमोडिटी। तो इसको इसकी दुकान कभी बंद नहीं होती। मतलब वाईफाई, ये पिज्जा एटीएम है, ये हमारे योगी मतलब एडिटर हैं हमारे पुनिया जी, और एक मॉडल भी है, मतलब बड़े अच्छे मॉडल है। और ये पिज्जा एटीएम, ये जो एडिटिंग होती है वो यही करते हैं, हमारी वीडियो एडिट्स यही करते हैं। एंड ये पिज्जा एटीएम है, जो आपने सुना होगा या आपने यूट्यूब पे देखा होगा। मैंने इसकी वीडियोस काफी बनाई हुई है। और पिज्जा एटीएम यहाँ क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हम पिज्जा खाते भी हैं और पिज्जा ये मशीन बेचते भी हैं। और जब हम पिज्जा मशीन बेचते हैं तो कई लोग अपनी दुकानों में लगा रहे हैं इसको। 10 लाख की 4 मशीन है ये। इसका ये फ्रीजर है, ये 18,000 का फ्रीजर है, और ये अलग आता है इस मशीन से। और ये पीछे से मशीन का मैं आपको, ये मतलब कोई डेमो मशीन नहीं है, ये ओरिजिनल मशीन है। यहाँ इसलिए रखी हुई है कि काफी लोग आते हैं देखने के लिए। ये नीचे इसके मतलब कोल्ड ड्रिंक रखने का है, 3 पार्ट है इसके। तो ये मशीन है, ये हमारा स्टूडियो है।
स्टूडियो में दिखाता हूँ आपको। ये स्टूडियो के अंदर क्या है कि ये पूरी आपको यहाँ पे आपका शूट होता है, यहाँ टॉक शोज होते हैं। टॉक शो मतलब ये ड्रेसेस भी लगे हुए, कोट भी लगे हुए हैं, जो आप कोट देखते हैं पहन उतार के। तो मतलब ये बड़ा मतलब एक तरह से मतलब ये वो लाइफ है जो आप शायद मेरे ख्याल से आप भी, अच्छा मैं बताऊंगा अभी आपको, आप में से कुछ जाना मत, मैं आपके लिए बड़ी एक सरप्राइज चीज आज बताऊंगा आपको। वो चीज मेरी छूट गई थी, बताना भूल गया था मैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ये। देखिए आप, ये लाइसेंस की कॉपी, ये लाइसेंस लगे होंगे सारे। ये आपके ना बने बनाए फ्रेम आते हैं जो आपके पास पैक होके जाएंगे, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ये इस टाइप से पूरे बने हुए आएंगे। ये डेकोरेशन के लिए होते हैं। जो एक 18 किलो का एक पैकेट जाएगा, जिसके अंदर छतरी भी होगी, टोपी भी होगी, टी शर्ट भी होगी। ये बैग्स, ये पीएम वाली के बैग्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं, इस टाइप के बैग्स हैं। ये सब बने हुए आते हैं और ये सब हमारी किट में जाते हैं। ये हमारे मुकुल डोगरा जी हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। एंड हमारे साथ दीपक अरोड़ा जी हैं जो जरीन खान के साथ पीछे से देख रहे थे, जो फोटो देखा होगा आपने। ये हमारे राज जी हैं, ये हमारे बड़े सभ्य आदमी है, बहुत ही अच्छे आदमी है। तो मुकुल डोगरा जी जो घंटियां बजवाते हैं वो मुकुल डोगरा जी बजवाते हैं हमारी। जो पूरे इंडिया से जो कॉल्स आती है वो मुकुल डोगरा जी क्रिएट करते हैं और आपको भी लीड्स देंगे। और मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। ये भी पैक होके जा रहा है डब्बा, ये भी जस्ट पैक हुआ है। ये अलीगढ़ जा रहा है और एक गाजियाबाद कल लेके जाएंगे, तो उनका भी यही पैक हो रहा है। तो ये बेसिकली ये पूरा ऑफिस है। ये देखिए कितना बड़ा ऑफिस है, कैसे टीम है, ये पूरा दिखाई दे रहा है आपको। ये सब, ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉल सेंटर है। और इस टाइप से ये देखिए कितने लोग बैठे हुए। तो दिस इज द काइंड ऑफ, मतलब मेन क्या होता है आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ जुड़ रहा हूँ, कैसी टीम है। कोई वर्चुअल टूर नहीं कराएगा आपको, मतलब कोई कंपनी आपको इस तरह से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे 18 कैबिन है, ये जैसे देख रहे हैं आप। तो ये इस टाइप से हमने, इस टाइप 18 कैबिन फीट का हमारा स्पेस है। इवन यहाँ पे हमने मैट्रेसेस रखे हुए हैं। जैसे आप आते हैं ट्रेन से, आते हैं कहीं से भी आते हैं तो फ्रेश होने के लिए ये देखिए डबल डेकर बेड्स हैं। ये डबल डेकर बेड्स रखे हुए हैं कि कोई आदमी सुबह 4 बजे उतर रहा है, कोई 4 बजे, तो ये ऑफिस कभी बंद नहीं होता। तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं आऊंगा तो बंद होगा या खुला होगा, क्योंकि उसका रीजन है कोई किसी दिन छुट्टी नहीं होती है। यहाँ केयर टेकर अंदर ही सोते हैं हमारे। और इस टाइप के ये छोटे कैबिन है। ये 1 कैबिन 3 वर्क स्टेशन, ये हम किराए पे भी देते हैं। मतलब ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये 10,000 का हम किराए पे भी देते हैं। 2,000 बिजली का बिल, 1,000 हाउस की मेंटेनेंस। जैसे एक सीट है हम 4,000 की किराए पे देते हैं। मतलब हमारा काम रेंटल का भी है। और यहाँ पे इस टाइप से बेल लगी हुई है, जैसे कोई भी आदमी जुड़ता है यहाँ पे घंटी बजती है। कहने का मतलब जो भी हमारे साथ पार्टनर जुड़ता है, तो यहाँ पे ये अकाउंट सेक्शन है। यहाँ पे ये हमारे अकाउंट्स है। अभी 200 मीटर का राउटर हमारा, आप मान के चलिए कि जो आ रहा है ये डुअल बैंड वाला राउटर है। इसके साथ जो ऐप है उसकी भी मैं आपको पूरा डेमो अरेंज कर सकता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ये अभी आपके साथ जो लड़कियां कनेक्टेड है, तो ये पूरी टीम है। नगमा है, दिस इज, ये मोहित है, एंड तो ये पूरी टीम है। इवन मेल भी आपको चाहिए तो आप मेल भी अपनी मेल से डाल सकते हैं, आपको मेल इमीडिएटली मिल जाएगी हमारी। कई लोग चाहते हैं मुझे मेल पे प्रपोजल चाहिए। प्रपोजल इन द सेंस मतलब मेल भी पूरी रेडी है हमारी। आप सिर्फ अपनी मेल ड्रॉप डाउन करिए, हमारे बंदे को इमीडिएटली मेल भेजेगा आप। तो बेसिकली आपको हर चीज बहुत ही तरीके से मिलेगी। ये मैं आपको दिखा रहा था। ये 1 कैबिन 4 वर्कस्टेशन कितने बड़े बना रखे हमने, ये देखिए। जैसे ये 1 कैबिन 4 वर्कस्टेशन, ये हम 20,000 का देते हैं किराए पे। कई लोग मुझसे पूछ कर रहे हैं, बट यहाँ पे 1 कैबिन है एंड ये 4 वर्कस्टेशन, ये 20,000 का हमने रेंट पे देते हैं। LIC हमारी किराएदार है, वो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। हमने लास्ट वाला कैबिन हमने किराए पे भी दिया हुआ LIC को। ये वाला हमने रेंटल पे दिया हुआ LIC को। LIC अभी किराया दे रही है 20,000 रुपये। ये LIC है। इससे आप आइडिया लगाइए प्रोफाइलिंग का। और ये सिर्फ ये देखिए LIC, ये हमें रेंटल दे रही है। तो जब हम यहाँ पे किराया, कहते हैं अपनी रोटी खा रहे हैं, लैंडलॉर्ड का डब्बा पैक करा के ला रहे हैं। तो ये देखिए LIC हमें रेंटल दे रही है। ये अंदर देखिए आप LIC का स्टाफ बैठा हुआ है। तो इससे आपको ये आइडिया होगा कि जिसमें हम किराया भी कमा रहे हैं, हमने किराए पे भी दिए हुए हैं और खुद भी बैठे हैं। इतना बड़ा सेटअप हमने खोला हुआ है। तो इस टाइप, अच्छा इस टाइप का ये पहला सेटअप ही हमारा, ये ब्रांच है। ऐसी हमारी द्वारिका में भी है, ऐसा ही हमारा गुड़गांव में भी है, बीकाजी गांव प्लेस में। तो क्या आपके यहाँ पे कोवर्किंग नहीं खुल सकता? क्या आप रेंटल पे नहीं आ सकते? क्या हम लैंडलॉर्ड के साथ ज्वाइंट वेंचर आपके यहाँ नहीं कर सकते? बेसिकली मेरा ये कहना है कि एक शुरुआत है।
हम एक बिजनेस से जुड़ेंगे, बाकी बिजनेस में, बार्टर बिजनेस में भी आप आइए। और प्लस मैं अभी आपको दो चीज और बताता हूँ, दो अनाउंसमेंट और है, वो जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, इसमें कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो टीवी पे आना चाहते हैं। जैसे मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, टीवी पे आ रहा हूँ, तो आप में से कितने लोग हैं जो टीवी पे आना चाहते हैं? ये लो, उधर से कर लो। हाँ, तो बेसिकली मैं आ रहा हूँ उसी चीज पे कि आप में से कितने लोग हैं जो टीवी पे आना चाहते हैं। तो सर ने सबसे पहले गोकुल जी ने हाथ खड़ा किया, और प्रेम कुमार जी कामले जी आना चाहते हैं बट हाथ खड़ा नहीं कर रहे। बट मैं समझ सकता हूँ कि ये स्टार है, क्योंकि इनकी दाढ़ी मूछे देख के लग रहा है कि स्टार है। ये ऐसा लग रहा है जैसे वो केजीएफ में नहीं आता। तो बेसिकली ये बहुत स्टार है। तो सुधीर देवरे जी भी आना चाहते हैं, और 500 जी भी आना चाहते हैं, और आशुतोष जी ने तो तैयारी कर ली है, और देवकंता भी तैयार हो गए। तो एटलीस्ट 5 से 6 लोग हैं जो स्टार बनना चाहते हैं। मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। एक्चुअली हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ठुमके मार रहे हैं और हम तालियां बजा रहे हैं। लोग डांस कर रहे हैं, हम उनको देख के तालियां बजा रहे हैं। लोग अच्छे फुटबॉलर हम बन नहीं पाए, हमें फुटबॉल खेलना आता था बट हम उतना अच्छा नहीं खेल पाए कि हम टीवी पे आ सके। हम क्रिकेट खेलते रह गए बट हम उतना अच्छा नहीं खेल पाए कि हम टीवी पे आ सके। आज हम एक्टिंग नहीं कर पा रहे, अब हम सिंगिंग नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हम टीवी पे नहीं आ पाएंगे। तो कुछ ही लोगों ने टीवी को घेर लिया है, और हमारा नंबर आ नहीं रहा है, और हम उन्हें देख देख के थक चुके हैं। और अब हमारा टाइम कब आएगा? जैसे गाना है ना, मेरा टाइम कब आएगा। तो मैं भी बड़ा परेशान था कि टीवी पे हम भी आए, बट हमें एक्टिंग करनी नहीं आती। मेरे मामा जी है सतबीर दांगी, अगर आप डालेंगे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा वीडियोज आएंगी उनकी। 25 एल्बम्स है उनकी। तो उन्होंने मुझे एक बार मौका दिया कि तू मेरे साथ एल्बम में आ जा, तो मुझे पहली बार पता लगा कि मैं एक्टिंग नहीं कर पा रहा। मतलब इतना बड़ा मौका मिलने के बाद भी मैं, मतलब एक्टिंग बहुत टफ लगी मुझे। और मैं समझ गया कि एक्टिंग भी बहुत टफ है। मतलब हमें लगता है बड़ा आसान है, पर सबसे टफ ही एक्टिंग। तो बेसिकली मैंने अब सबसे इजी जो अब मैंने मेथड निकाला है वो ये निकाला कि हम यूट्यूब को कॉन्सेंट्रेट करें। जैसे आप रिपोर्टर बनिए, वाईफाई ऑपरेटर बन गया रिपोर्टर, एक वीडियो है हमारी, आप उसका नाम लिखिए, वाईफाई ऑपरेटर बन गया रिपोर्टर। कहने का मतलब देवकांता जी आप रिपोर्टिंग करेंगे, जैसे लल्लन टॉप चैनल की रिपोर्टिंग मैं आपको बोलूं कि आप रिपोर्टिंग करिए, तो आप आज से, अभी से, गोकुल जी आप रिपोर्टर हैं, और आप यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर हैं हमारे। और वो रिपोर्टर क्या है, किस चीज के रिपोर्टर है? तो बता देता हूं मैं कि प्रेम कुमारी ध्यान से, काम धंधा चैनल, बिजनेस की बात, रोजगार के अवसर, फ्रेंचाइजी बताओ, इन सबके रिपोर्टर हैं। मैं पहला एग्रीगेटर बना जिन्होंने कहा कि मैं, फिर जैसे मैंने कहा मैं रोज हारेगा, हम रोज जीतेगा, तो इसका मतलब मैं मतलब मेरे सब्सक्राइबर। मैंने कहा मेरे सब्सक्राइबर छोड़ दीजिए आप, औरों के सभी के सब्सक्राइबर मेरे सब्सक्राइबर। कहने का मतलब मैं एग्रीगेटर बना, और मैंने जिनके साथ वीडियो बनाई, इन्हीं लोगों से मैंने कहा कि आप अपने मार्केटिंग राइट मुझे दे दीजिए, और आप गुवाहाटी और अलग अलग जगह, पंजाब, लेह लद्दाख, बंगाल, मेरे तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यही आपके रिपोर्टर बन जाएंगे, और हम रिपोर्टिंग करेंगे आपकी कल से। कहने का मतलब फ्रेंचाइजी बताओ, आशीष अग्रवाल के चैनल के आप रिपोर्टर हैं। कल से आप बोल सकते हैं कि मैं देवकांता जी, मतलब आप उड़ीसा से, भुवनेश्वर से, मान लीजिए, तो देवकांता जी कैसे बोलेंगे? मैं आज आया हुआ हूँ एक मिठाई की दुकान में, ये मिस्टर छोटे लाल मिठाई की दुकान है, और ये फ्रेंचाइजी करना चाहते हैं, और मैं फ्रेंचाइजी बताओ के रिपोर्टर देवकांता भुवनेश्वर से आज मैं आपको इनसे मिलवाने आया हूँ। तो आपने नाम लेना है फ्रेंचाइजी बताओ का, क्योंकि वीडियो जाएगी फ्रेंचाइजी बताओ पे, और फ्रेंचाइजी बताओ के सब्सक्राइबर अराउंड 7 लाख हैं। तो इसका मतलब 7 लाख लोग देखेंगे वो वीडियो, और आप स्टार बन जाएंगे। और आप जब टीवी पे दिखाई देंगे, शुरुआत होगी जैसे मैंने शुरुआत की थी, और मैं बाद में धीरे धीरे सभी चैनल्स पे आ गया। तो मैं कह रहा हूँ आप आज रोजगार के अवसर के 27 लाख सब्सक्राइबर हैं, 27 लाख। बिजनेस की बात, 15 लाख सब्सक्राइबर है। काम धंधा, 8 लाख सब्सक्राइबर है। हिट स्टार ब्लॉग, पूनम ब्लॉग्स, युवा बिजनेस आइडिया, इंजीनियर्स ऑन रोड, सिराज सैफी, न्यूज गेट, महेंद्र बिजनेस आइडिया, मेरी सबकी भिवानी अपडेट, ये सबके साथ मेरी वीडियोस हैं। मतलब मैनी मैनी मोर, 4 करोड़ सब्सक्राइबर है हमारे पास। तो क्या हम स्टार नहीं? और सबसे बड़ी बात है, हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, उनके सब्सक्राइबर। अब आती है बात, मैंने उन्हें प्रपोजल किया दिया, मैंने उन्हें कहा मैं अपना खाना खाऊंगा, आपका डब्बा पैक करा के लाऊंगा। डायलॉग बड़ा फेमस है। अब उसमें मैंने उन्हें कहा कि कल देवकांता जी आप वीडियो बना रहे हैं और आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और मान लीजिए सपोज आज आशीष जी को कोई बुलाना चाहता है आपके यहाँ, तो ही विल चार्ज 50,000 प्लस आने जाने का खर्चा। आने जाने का खर्चा मतलब 2 आदमी, मतलब वो खुद, और उनका जो जो कैमरा मैन है वो भी जाएगा, तो 2 आदमी को टिकट और होटल।
तो आप क्या बोलेंगे उसको कि सर आप उनको बुलाएंगे या किसी और को बुलाएंगे? पहले तो आपको उसको मेल डालनी पड़ेगी, फिर बात करनी पड़ेगी, फिर वो कहेंगे मुझको वीडियो भेजो कि आपका कंटेंट क्या है, और फिर वो अपना रेट बताएंगे, फिर वो आपसे कहेंगे आने जाने का खर्चा, वो भी एक ही चैनल आएगा। मैं अकेले बैठ के यहाँ से 5 चैनल पे डाल दूंगा, मैं उन सभी चैनल का रिपोर्टर हूँ जिनकी आप बात कर रहे हैं, और उससे सस्ते दाम पे डाल दूंगा, और आपका वो कॉस्ट जो आने जाने का कॉस्ट है उसी कॉस्ट पे बना डालूंगा। मतलब आपको वो भी देना पड़ेगा आने जाने का, प्लस आपको अलग से वीडियो का देना पड़ेगा। 30,000 रुपये मुझे दीजिए आप, और मैं बनाता हूँ आपका, और डलेगी आपकी फ्रेंचाइज, बताओ। अंडरस्टूड? तो जब आपने वो वीडियो बनाई और डली वो आशीष जी के चैनल पे, और उसने भी पूछ भी लिया, मान लो पूछ लिया, मतलब आपने वो नाम शेयर कर देना पहले, जिससे हम आपको लॉक कर दें आशीष जी के पास, वो नाम ब्लॉक हो जाएगा। वो आदमी किसी भी चैनल से जाएगा, उसको वहां से एक ही बात सुनाई देगी कि देवकांत जी से बात करिए, वो हमारे लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट, वो डायरेक्ट वीडियो बनेगी ही नहीं। तो आपको उस नाम को लॉक कर देना। अब मान लीजिए कल आपने शूट किया वहां पे, और शूट करके उसने 30,000 रुपये आपने दिए, 15,000 हमने आशीष जी को दे दिए, 15,000 में 1,000 रुपये हमने एडिटर को दे दिए, 14,000 बचे। 14,000 में से मैंने 7,000 आपने रख लिए, 7,000 आपने मुझे दे दिए। कहने का मतलब 30,000 में से देवकांता जी 15,000 रुपये आपने आशीष जी को दे दिए, 15,000 रुपये में से 1,000 रुपये एडिटर ले गया, 14 बच गए, 7 आपके साथ मेरे, क्या गलत है इसमें? और आपकी आप स्टार भी बन गए, और आप टीवी में भी आ गए, जो मैंने कहा था फेम भी मिलेगा और पैदाम भी मिलेगा। तो बेसिकली शुरुआत है वाइफ ऑफ ऑपरेटर रिपोर्टर, जो कहीं भी कोई भी आदमी आपको ये प्रपोजल नहीं दे सकता। आज आपके पास सब्सक्राइबर नहीं है, बट आपके पास एंकरिंग की ताकत है। गोकुल चौहान जी, आप भी एंकरिंग करिए। कल से आपके पास 30,000 तक का फोन है, आपके पास 3,000 का माइक है, जिससे कि आप प्लस आप कंटेंट जो मैंने आपको बोले हैं, ये वाले जो चैनल्स मैंने बताए, इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये कैसे बोलते हैं, किस टाइप का सेगमेंट है। ठीक है, अब आपको वो लोग कहाँ से मिलेंगे जो बनवाना चाहते हैं वीडियो? तो बता देता हूँ कि जिनकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है उनके नंबर दिए हुए हैं। जिनकी वीडियो बनी हुई है, किसी ने भी बनाई है, उसके नंबर हमेशा दिए होंगे। आप उसी को फोन कर दीजिए कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, और मैं ये चैनल पे आप आए हुए हैं, बट इन चैनल्स पे अभी आपकी वीडियो नहीं है, मैं इनका लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, मैं आके वीडियो बना दूंगा, मैं 4-5 चैनल में बना दूंगा, और मैं ये पैसे लूंगा। कहने का मतलब वो प्रोग्राम बिल्कुल अलग है, उस पर हम सिखा देंगे आपको, और धीरे धीरे आप रिपोर्टर बन जाएंगे। और आज आपके पास कितने सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको मार्केटिंग करनी है। मतलब रिपोर्टिंग छोड़िए, कई लोगों को मार्केटिंग करनी है, उनके पास प्रोडक्ट है, उनके पास सब कुछ है, तो आप कल वो आपके पास आएंगे कि सर मेरा यूट्यूब पे पूरा मार्केट करना है पूरा इंडिया का। तो हम उसे कहते हैं सेल फनल, मतलब कॉल सेंटर भी हम दे देंगे, हम टॉक शो भी कर देंगे, हम यूट्यूब पे भी लॉन्च कर देंगे, और हम उनका माल भी बेच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी फनल रेडी है, आपके पास पब्लिशिंग क्वालिटी है, आपके पास। सेकेंडली ये बात आती है रेफरल की और एफिलेट की। अभी एक नई अनाउंसमेंट जो मैंने कहा कि नई अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, वो एक रेफरल मार्केटिंग और एफिलेट मार्केटिंग है। जैसे आज आपने ज्वाइन किया, किसी ने भी 20,000 का पीडीओ ले लिया, और एक पीडीओ लेके ही काम शुरू कर लिया, तो उसको ऐप भी दे दी मैंने, पीडीओ भी दे दिया, 20,000 प्लस टैक्स का मतलब हो गया 23,600 के आसपास पड़ गया उसको। तो मैं आपको आज जो टाइम है, मतलब अभी टाइम हुआ है 5:24 4 तारीख, जिसने पेमेंट जिस टाइम डाल दी उसकी सीरीटी उसी के हिसाब से होगी। रेफरल मार्केटिंग भी लेके आ गए इंडिया में, पहली बार हम रेफरल मार्केटिंग लेके आ गए। रेफरल मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप 8 लेवल तक रिचार्ज में कमाएंगे। 80% हम बांट रहे हैं उसमें, 80% मतलब 80% तक 8 लेवल तक बटेगा, और उसका अलग से डैशबोर्ड दे दूंगा मैं आपको, और जिसके डैशबोर्ड के अलग से पैसे नहीं लूंगा मैं। मतलब जो ऐप आपने मुझसे लिए, जो हमने डिवाइस लिया है ना, तो मैंने इसका रेट बढ़ाया। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी रेफरल मार्केटिंग में आप जाएंगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा देते हैं लोग। हमारा डिवाइस जो आप ले रहे हैं, डिवाइस से हटके जो मैं आपको ये जो आईडी मैं दे रहा हूँ रेफरल कोड, इसमें मैं आपको पूरा डैशबोर्ड दे दूंगा, जो नवंबर 30 से पहले पहले, जैसे डिवाइस आपने आज ले लिया, टाइम आपका आज बुक हो जाएगा, सीनीटी आपकी वैसी ही लगेगी, और आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, और पूरा इंडिया आपके नीचे लगता जाएगा। कहने का मतलब जो सीनीटी आपको मिली है उसके नीचे बाद में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वो ज्वाइन उसके नीचे होते जाएंगे, और इससे रेफरल मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आपको रॉयल्टी मिलती जाएगी। जिसमें कि आपने सुना होगा, जो जितनी जल्दी आता है वो उतनी जल्दी ज्यादा पैसे कमा जाता है। तो मेरा कहना है कि आपके जो डिवाइसेस हैं उसकी सीनीटी आप जैसे बुक करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपका टाइम डेट के हिसाब से सीनीटी बुक हो जाएगी। एक एफिलेट मार्केटिंग नाम की चीज है, वो क्या होती है? एफिलेट मार्केटिंग में मतलब आपने अपने नीचे फ्रीलांसर्स को बोल दिया कि भाई ये मेरा एक लिंक है, इसको शेयर करो, और जितने लोग आएंगे मैं डैशबोर्ड से उतने के हिसाब से आपको पैसे दे दूंगा। और कंपनी पैसा बांट भी रही है, मैंने कहा 20 रुपीज वेबिनार का इंसेंटिव बांट रही है, चाहे कोई ज्वाइन हो चाहे ना, चाहे 200 रुपये गेस्ट मनी बांट रही है, और वो आप आगे बांट दीजिए। तो जो लिंक है वो आपका यूनिक लिंक है, जैसे मतलब हर आदमी का अपना क्यूआर कोड बन जाएगा, हर आदमी का अपना यूनिक लिंक बन जाएगा। यूनिक लिंक का मतलब यूनिक लिंक होता है, वो आपका है,
वो आप किसी कहीं भी बांट दीजिए और आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे थ्रू कितने लोग आए थे। जब आप उसे खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा आपके थ्रू कितने लोग आए थे। तो आपको मतलब एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग आप डालेंगे यूट्यूब पे, आप सीख लीजिए व्हाट इज एफिलिएट। एफिलिएट की पहली कंपनी हमने शुरू कर दी है एफिलिएट मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग हम पहली कंपनी जो लेके आए हैं। पहले हम ट्रेडिशनल, जैसे हम कह रहे हैं कि आप फ्रेंचाइजी, विधानसभा और डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर, वो ट्रेडिशनल हमारा फ्रेमवर्क है जिसमें हम 80% बांट रहे हैं, और रेफरल में भी हम 80% बांट रहे हैं। तो बेसिकली मेरा कहना है कि जितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं और जो रेफरल में भी आना चाहते हैं, उनके लिए दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो दोनों तरह से काम कर सकते हैं। बट मेरा ये कहना है कि आप जितनी जल्दी डिसीजन लें उतना बढ़िया रहेगा। और जब आपको काम शुरू करना ही है तो काल करे सो आज कर, आज करो सो अब। तो बेसिकली मेरा ये है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल को छोड़िए, टेक्नोलॉजी में आइए। टेक्नोलॉजी आज जितने भी बड़े बिजनेस हैं जिसमें कहते हैं टेक्नोलॉजी में चमत्कार होगा, चमत्कार भी रातों रात हो सकता है, क्योंकि उसका रीजन है क्या, फ्यूचर ही टेक्नोलॉजी है। आज सबसे ज्यादा बिजनेस जो ग्रोथ हो रही है वो वाईफाई की हो रही है। वाईफाई सबसे सस्ता नशा है, सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट है। तो इसी के साथ ही मैं चाहूंगा कि आप वाईफाई ऑपरेटर में जुड़िए और वाईफाई ऑपरेटर बन के आप काम को भी करिए। अभी हम लोग वाईफाई ऑपरेटर नेपाल, वाईफाई ऑपरेटर बांग्लादेश, वाईफाई ऑपरेटर भूटान, वाईफाई ऑपरेटर मंगोलिया, वाईफाई ऑपरेटर नाम्बिया, हम अफ्रीकन कंट्रीज में इंटरनेशनल भी हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो ट्राई कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग उन कंट्रीज में वाईफाई हॉटस्पॉट, जहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट है ही नहीं आज की डेट में, डेवलपिंग कंट्री, जो इंडिया तो बहुत आगे निकल चुका है, तो अब उन कंट्रीज में भी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं जहाँ पे हम लोग जाके वाईफाई टेक्नोलॉजी पार्टनर बने, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बने, और उनको हम ये टेक्नोलॉजी सिखाएं और वहाँ पे हमें रॉयल्टी मिले। तो हम किसके थ्रू जा रहे हैं, कहीं पे हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर अप्रोच कर रहा है, कैसे अप्रोच कर रहा है वो हम सिखा रहे हैं उसको। मतलब सिखा हम रहे हैं, तो आप कह रहे हैं आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते? भाई साहब, हम सारा कुछ खुद नहीं कर सकते, हम सिखा सबको रहे हैं, बैकअप सबको दे रहे हैं, काम वही कर रहा है। कहने का मतलब आपको मेल क्या डालनी है, आपको नेपाल को कैसे अप्रोच करना है, भूटान को कैसे अप्रोच करना है, आप घर बैठे बैठे आईटी ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर डालेंगे नेपाल, आ जाएगा, उसकी मेल आईडी दी होगी, आपने सिर्फ उसे प्रपोजल भेजना है, उधर से आपको अपने आप रिस्पॉन्ड आने शुरू हो जाते हैं कि, और हर कंट्री चाहता है कि वाईफाई टेक्नोलॉजी उसके यहाँ जाए। इंटरनेशनल पॉसिबिलिटीज ये सारी दिमाग में आई कहाँ से है? देखिए जी, जब आप जुड़ेंगे तो अभी तो बहुत कुछ है। यहाँ तक कि अगर कोई अच्छा प्रपोजल है, जैसे मान लीजिए सपोज एक बंदे ने कहा मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अभी अलीगढ़ के हमारे दोस्त हैं जो विधानसभा लिया है, उन्होंने कहा भी शुरू किया अच्छा वहाँ पे कि जी मैं इसको पूरा वाईफाई करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जब इस टाइप के कोई काम आप करेंगे जो अच्छी लोकेशन है, जैसे कोई धार्मिक स्थल है, जैसे खाटू श्याम जी है, बालाजी है, आप ऐसे कहीं वाईफाई करना चाहते हैं तो उसमें 50% पैसा हम भी फंड कर सकते हैं राउटर का। कहने का मतलब पार्टनरशिप में उसे कर सकते हैं। कई इलेक्शन में क्या स्कोप है, आप 3-3 महीने इलेक्शन में कोई भी आदमी डिवाइस खरीदता नहीं है। जैसे आप गुजरात इलेक्शन है, जैसे हिमाचल इलेक्शन है, तो हमें बोला गया है कि आप 3 महीने वहां पे लगा दीजिए और 3 महीने का रेंटर बता दीजिए। ये मैं इलेक्शन की पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मैंने आज बहुत पॉसिबिलिटी डिस्कस की है। पॉसिबिलिटी इतनी है आप सोच ही सकते। और काम जो काम कर रहा है उसके बाद पॉसिबिलिटी है। जैसे निरंकारी का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है 16 नवंबर को, 15 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा 8 दिन के लिए हमें इतने डिवाइस चाहिए, हम रेंटर बताइए। तो बेसिकली इवेंट्स में भी ये लगेंगे, शादियों में भी लगेंगे। आज जितने ढाबे हैं, जितने पेट्रोल पंप है, जितने ज्वेलरी की दुकान है, आप देखना आने वाले टाइम में जैसे क्यूआर कोड लगा के लोग आज पेटीएम और यूपीआई लगा के बैठे हैं, लोग लिखा करेंगे पीएम वानी फ्री वाईफाई, और लगा के वो फ्री वाईफाई क्यों देंगे? क्योंकि उसकी चाय की सेल बढ़ जाएगी, उसके ढाबे की सेल बढ़ जाएगी, उसके पंप की सेल बढ़ जाएगी, और पासवर्ड शेयर नहीं करना पड़ेगा। मतलब वहां जाएंगे ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ये फ्यूचर में ये होना ही होना है, वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई इंटरनेट और वाईफाई रोमिंग। दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप सभी लोगों ने टाइम दिया आज और बहुत पेशेंस से सुना। सबसे बड़ी बात दूसरे को सुनना, और आपका मुंह बंद कर रखा है मैंने, मतलब म्यूट कर रखा है। तो ये भी एक बड़ी वो है कि मैं सबका, आप लोग कहते हैं कि यार आप खोलते क्यों नहीं है, तो मैं बड़ा बड़ा वो हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अलग से आपको नंबर दे दूंगा, अलग से बात कर लेंगे। बट नॉर्मली मैं नहीं चाहता कि 40-50 लोगों की एक एक की भी सुनेंगे तो मतलब बहुत लंबा हो जाएगा ये। तभी मैंने नंबर दे दिए हैं, आप अपने किसी भी बंदे को बोलिए जिसके थ्रू आप जुड़े, गोकुल जी आप भी, देवकांता जी आप भी। मैं चाहूंगा कि आप इमीडिएटली अपने बंदे को बोलिए कि वो ग्रुप बना दे। राकेश कुमार सिंह जी आप भी क्रांतिकारी लग रहे हैं हमारी तरह, तो मैं चाहूंगा, और खासकर प्रेम कुमार कामरे जी, आपकी दाढ़ी मुझे सच में बहुत अच्छी लग रही है, और मतलब आपने मेंटेन की है, तेल लगा के, सरसों का तेल लगा रहे हैं या कौन सा लगा रहे हैं मुझे नहीं पता, बट हिम्मत है आपकी। उल्टा मैं विवेक जी को भी दिखाना चाहूंगा दाढ़ी। आप इधर आओ विवेक जी। मतलब ये देखिए, मैं हंसने वाली बात नहीं, सीरियस है, जिसकी नहीं है ना उसे नहीं पता, मेरे तो बाल नहीं है। मैं तो सोचता हूँ इतने बाल, मतलब जितने मेरे ऊपर बाल नहीं है भाई साहब ने यहाँ उगा रखे। तो मतलब ये देखिए आप विवेक जी,
तो मेरा मतलब कामले जी, मतलब ये शौक है आपका या पता नहीं क्या है, बट आप मतलब आप जैसे लोग जो हैं ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहे फ्रंट पे, मेरे को आज तक नहीं समझ आ रहा। इतना अच्छा चेहरा, जैसे देवकांता जी देखिए, आप हमारे अच्छे रिपोर्टर, मतलब यू आर लुकिंग वेरी ग्रेट। मतलब ये पर्सनैलिटी वो है जो आज चाहते हैं हम टीवी पे दिखाई दे। मतलब वे पर्सनैलिटी गोकुल जी चौहान जी, ये दुकान है, पता नहीं आप क्या चला रहे हैं, बट आज दुकान के लिए बने नहीं है वैसे। यू आर लुकिंग ग्रेट। तो बेसिकली अब मैं चाहूंगा आप वेबिनार लेना शुरू करिए। अच्छा, वेबिनार से कमाई क्या हो रही है वो बता देता हूँ। काफी लोग उससे पूछते हैं भाई वेबिनार लेते हो, मैंने आज तक किसी वेबिनार में कमाई, मैंने कहा जो कमाने आया वो 1 रुपया नहीं कमाएगा, और जो लोगों को कमाने आया वो बहुत पैसे कमा जाएगा। काफी लोग कहते हैं गौरव जी ने करोड़ों कमा लिया, अरबों कमाने वाले हैं पीएम से, तो बिल्कुल सच है, मैंने करोड़ों कमा लिए, बट मैं ये बता दूं मैंने आज तक तार नहीं लगाया। तो आप ये बता दीजिए कि मतलब मेरे को लोग आज तक पूछते हैं कि ऐसा कैसे है भाई, आप तार भी नहीं लगाया और कमा लिए। देखिए भाई साहब, नेटवर्क से रिचार्ज होगा, रिचार्ज से नेटवर्क नहीं होगा। दो लोगों ने खेत खरीदे सेम टाइम, एक ने कहा बुआई कर डे वन से, एक ने कहा बाढ़ कर डे वन से, कौन सही था आज तक नहीं पता, बट मैं कहूंगा बाढ़ वाला सही था। मैं बाढ़ करने में लग गया, लोग बुआई करने में लग गए, लोग रिचार्ज में लग गए, मैं बाढ़ नेटवर्क बनाने में लग गया। अब सही कौन है? जिसने नेटवर्क बना लिया वो सही है, जिसने सप्लाई चेन खड़ी कर ली, जिसने मैं कहता हूँ सेल्स नेटवर्क खड़ा कर लिया। मतलब रिचार्ज तो आना ही आना है, और औरों के डिवाइस से, औरों के यूजर से ज्यादा आएगा, तो मैं क्यों ट्राई करूंगा अभी। मेरा फोकस था बाढ़ करना, तो आपका फोकस भी बाढ़ करना होना चाहिए। मतलब मैंने बहुत गहरी बात बताई है आपको, ये मेरी सक्सेस रेसिपी है जो मैं सबको नहीं बताता, मैं अपने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताता हूँ। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग जब होती है तो उसमें अलग से सिखाते हैं हमें। बट मैंने आपको इसलिए बता दिया कि काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई पता नहीं कैसे कमा गया, हम तो नहीं कमा पाए। अरे भाई साहब बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे आप। उसका रीजन क्या है कि वो रेसिपी सबके पास नहीं है, और रेसिपी हमने तैयार की हुई है। और टमाटो प्यूरी जैसे मैगी का पाउच है, जैसे आजकल देखते हैं अदरक का पाउच, आपने खोला, एक कहता मैं बनाऊंगा कूट के बनाऊंगा अदरक, मैं कहता हूँ आज पाउच का जमाना है, इमीडिएटली कट करिए, इमीडिएटली आपको डाटाबेस भी हम देंगे। आपके यहाँ पे कितने मोबाइल वाले हैं, आपके यहाँ कितने सीसीटीवी वाले हैं, आपके यहाँ कितने केबल वाले हैं, आपके यहाँ कितने पेट्रोल पंप है, ये सारा डाटाबेस मेरे पास रेडी है। आपने कुछ नहीं करना है, आपको डाटाबेस भी मिल जाएगा। और मैंने ऑटोमेशन किया हुआ है, आपको नंबर ऐड किए बिना कैसे व्हाट्सएप भेज सकते हैं आप, बिना नंबर ऐड किए। ये सारा ऑटोमेशन हमने इतना अच्छा कर रखा है कि आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ रेडीमेड फोटो कॉपी करनी है। रेडीमेड का मतलब है सक्सेस रेसिपी जब बन चुकी है, ऑलरेडी हम करोड़ कमा चुके हैं, तो हमारी फोटो कॉपी भी करोड़ कमा लेगी। बट अगर आपने उस फोटो कॉपी को छोड़ के अपना क्रिएट करना है, और आप सोच रहे हैं कि मैं अपना क्रिएट करूंगा, तो शायद आप ना कमा पाए। क्योंकि फोटो कॉपी का मतलब है जो टेस्टेड एंड ट्राइड है, जो कमा चुका है, उसी की फोटो कॉपी खरीदिए और उसी की फोटो कॉपी करिए। टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, और रिजल्ट जल्दी आएगा। सोचिए सबसे ज्यादा कॉल्स हम दे रहे हैं, मैंने रेट बता दी है इस पूरे वेबिनार में, 15 रुपए कॉल। जितनी भी लीड चाहिए, तो एक आदमी की कीमत आपके लिए 15 रुपए है। आप सोचिए क्यों चाहिए आपको दोस्त, क्यों चाहिए आपको रिश्तेदार, जब एक आदमी की कीमत आपके लिए 15 रुपए है। एक फ्रेश आदमी लीजिए, फ्रेश लीड लीजिए, जो खुद कह रहा है कि मुझे पीएम वानी लेना है। उसको छोड़ के आप उसको ढूंढने मत जाइएगा कि मैं अपने दोस्त को समझाऊंगा, अपने रिश्तेदारों को समझाऊंगा, अपने पड़ोसियों को समझाऊंगा। ये एमएलएम नहीं है, क्रिप्टो नहीं है, ये लॉजिकल डिस्कशन है। इस लॉजिकल डिस्कशन को लॉजिकल तरीके से अंत करते हैं। मेरा ये कहना है फिर दोबारा से, जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाइए, और जिसको नहीं जानते वो नाक बनिए। अब एक और बात के साथ, जब कुछ ना चले और कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, तो भीड़ में तीर चला दो, सोचना बंद कर दो, और जो भीड़ दिखाई दे उसमें तीर चला दो, कहीं ना कहीं किसी को तो लगेगा ही। तो मेरा एक फॉर्मूला है, जब कुछ ना चले, कुछ ना समझे, और कभी हमें लगता हो कि जो मैं कर रहा हूं शायद मैं उससे उतना नहीं कमा रहा, तो आखिरी होप एक ही होती है, आपको सोचना ही नहीं और भीड़ में तीर चला दो। और भीड़ में जब तीर चलाओगे लगेगा ही लगेगा, और 200% लगेगा। तो इस बार मैंने भीड़ में तीर चला दी है, मैंने ये दिमाग से निकाल दिया किसको लगेगा, कहाँ लगेगा। मैं डेली तीर चलाता हूँ और भीड़ में तीर चलाता हूँ, और डेली लगता है। तो वो चीज मैं आपको भी सिखाऊंगा, और जरूर सीखेंगे और जरूर करेंगे। तो ये वेबिनार जो होता है, ये सोच के नहीं किया जाता कि कौन ज्वाइन करेगा, कौन नहीं आएगा। भीड़ में रोज तीर चलाया जा रहा है, ऐसे ही आपको भीड़ में तीर चला रहा है। तो प्रेम जी, आपको भी ये बड़ा अच्छा लगा होगा, डायलॉग्स कुछ पसंद आए होंगे, कुछ नहीं आए होंगे। हो सकता है देवकांता जी आपको कुछ चीज अच्छी लगी हो, ना लगी हो। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि बेशरम बनेंगे तो कमाई होगी, शर्म में रहेंगे तो नंगे होना पड़ता है कमाई करनी है तो। आपको ट्रांसपेरेंट बनना पड़ता है, सच बोलना पड़ता है। सच कड़वा जरूर होता है, शुरू में कड़वा लगेगा, बट जो मीठे हैं उनसे बच के रहिए। जो जो वो लोग हैं जो जो आप सुनना चाहते हैं वही बोल रहे हैं, उनसे बच के रहिए। क्योंकि जो आपके कान सुनना चाह रहे हैं और वही बोला जा रहा है तो स्कीम है, और जो आप सुनना नहीं चाह रहे वो बोला जा रहा है तो सिस्टम।
मतलब स्कीम वालों ने बिल्कुल तैयारी करके होती है आपके कान के हिसाब का साइज काट के, कि जैसी आप सुनना चाहते हैं वैसी मीठी मीठी बात करके खचक जैसे काट देते हैं। तो मेरा ये मानना है, हम जब भी वेबिनार लेते हैं, मेरा ये मानना होता है सच बोलना शुरू करिए। आज मेरे को एक आदमी ने बोला कि मुझे ये समझाइए, मैंने बोला सर ये मैं भी नहीं समझाऊंगा। कहता है ऐसा क्यों? मैं तो लेने आया हूँ, पैसे लेके आया हूँ, मानसा से आया हूँ, पंजाब से आया हूँ। मैंने बोला भाई साहब, मानसा से आया हो, चाहे आप जगतपुरी से आए हो, चाहे आप अहमदाबाद से आए हो, चाहे सिलीगुड़ी से आए हो, मेरा काम है सीक्वेंस ऑफ एजुकेशन, ABCDEFG करके सिखाऊंगा। आपने जेड पूछा, मैं जेड पहले नहीं बताऊंगा, तो क्या मैं गलत हूँ? अरे कोई भी चीज सिखाओगे तो सीक्वेंस ऑफ एजुकेशन ही दोगी भाई साहब। अगर वो जिगजैग सीखना चाह रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी वो जिद कर रहा है तो आप उल्टा सीधा सिखा दो। तो आपको अपना सिस्टम नहीं बदलना है, आपको लालच नहीं करना है। हो सकता है आपको 4 लोग ना जुड़े। जैसे एक आदमी ने कहा ऐसे कर ले तो मैं जुड़ जाता हूँ, दूसरे ने कहा ऐसे कर लो तो मैं जुड़ जाऊंगा। एक आदमी कहेगा लाल कलर की पैंट पहन लो, मैं पैंट पहन लूंगा। दूसरा कहेगा बाली पहन लो, मैं जुड़ जाऊंगा। तीसरा कहेगा एक टोपी पहन लो रेड कलर की, जुड़ जाओ। चौथा कहेगा एक कान में नथ पहन लो, मैं जुड़ जाऊंगा। तो एंड में आप जोकर बन जाओगे, ब्रांड नहीं बनोगे। तो आपको समझना है कि आपको भी वही सब चीजें सीखनी है। और आप स्टारबक्स हैं, आप पीएम वानी के स्टारबक्स हैं। हमने स्टारबक्स बनाया है, हमने वो ठेले वाली कॉफी नहीं बनाई। इतना पैसा खर्च किया है, पानी की तरह बहाया है। और ये पब्लिक कह रही है कि पैसा खर्च किया है। और वो खर्च इसलिए किया है, खुली मुट्ठी खुली कमाई, बंद मुट्ठी बंद कमाई। हमें खर्च करना आता है और हमें ब्रांड बनाना आता है। हमने पहली बार ब्रांड नहीं बनाया। तो दैट द रीजन आप एक ब्रांड के साथ जुड़ रहे हैं। आप किसी भी चीज को डी वैल्यू नहीं करेंगे। आप अगर या तो खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे तो आप ये मान के चलिए अच्छा लॉन्च भी होगा, भीड़ भी होगी। और इतनी भीड़ पूरे शहर में कोई इकट्ठी नहीं कर पाएगा, इससे पहले नहीं, इसके बाद भी नहीं। और ऐसे लोग बुलाएंगे हम जिसको देखने के लिए लोग आएंगे। और वो इसलिए है कोलाबोरेशन। आशीष के जुड़ने से 300 ब्रांड जुड़ते हैं आपके साथ। एक ब्रांड है आशीष। आज मैं आपको इतने सारे यूट्यूबर दे रहा हूं तो आपके सामने कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता। आप बड़े से बड़े एफएम के सामने खड़े हो सकते हैं, बड़े से बड़े न्यूज़पेपर के सामने खड़े हो सकते हैं कि मेरे पास 4 करोड़ सब्सक्राइबर है, मैं यूट्यूब एग्रीगेटर हूं। तो मैं सक्सेस रेसिपी लेके आया हूं, मैं पूरा तैयार सक्सेस लेके आया हूं। बिना किराए की दुकान बोलते ही रिटेलर चुप हो जाता है। मार्केटिंग विदाउट कैश बोलते ही बड़े से बड़ा बिल्डर बैठ जाता है। हर वो आदमी बैठ जाता है कि मुझे मार्केटिंग विदाउट कैश कैसे मिलेगा। आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो वहां भीड़ लग जाएगी। तो मैंने कहा है कि जो लोग विधानसभा लेंगे वो आने वाले विधानसभा डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो विधायक है, और जो स्टेट लेंगे वो MP है, और जो पिन कोड लेंगे वो पार्षद है। क्योंकि जब मीडिया आपके हाथ में होगा, बटन आपके हाथ में होगा, ऐड आपके हाथ में होगा। तो आज सोच के देखिए, जितने भी केबल ऑपरेटर थे उनके हाथ में मीडिया था, 10-10 20-20 बिजनेस खड़े कर दिए केबल वाले ने। और वो टेक्नोलॉजी घिसी पुटी ट्रैक्टर थी, उससे खड़ा कर दिया। तो क्या वाईफाई टेक्नोलॉजी कहां पहुंच जाएगी, सोच के देखिए आप। तो इसलिए बिना वायर के अनुमान के साथ जुड़िए। ये पीएम वाणी लक्ष्मी वाणी, इसको मैं पीएम वाणी नहीं बोलता, इसको मैं लक्ष्मी वाणी बोलता हूँ। और वाईफाई को बिना वायर का हनुमान बोलता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जुड़े और बहुत जल्दी हम दोबारा मिले। और अब की बार वेबिनार्स में आप रेगुलर आइए। और अपने दोस्त को भी बुलाना चाहे तो आप बुला सकते हैं। आप उसको लिंक शेयर कर सकते हैं, लिंक सेम रहता है, टाइम सेम रहता है। तो कभी मत पूछिएगा कि कल हुआ है नहीं हुआ। हम डेली बारिश होगी नहीं होगी, आज होगी नहीं होगी, वो वाले कंपनी नहीं है। 4 से 5 हम जरूर मिलेंगे, आप हो या ना हो। थैंक यू वेरी मच।